ये चलती है ऐसी चलती है ये सब इस पर ऑपरेट है। उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल। जो आपकी दवाइयां आती हैं उनको फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स का काम क्या है? आपको बुखार आया, गोली खा ली, गोली खा के बुखार आपका ठीक हो गया। यही फार्मास्यूटिकल मेडिसिन आपके साथ करती है। आपको भाई पेट दर्द हुआ, आपने पेट दर्द की दवाई खा ली, पेट दर्द आपका ठीक हो गया। ये छोटी छोटी दवाइयां हैं। क्या ये दवाइयां हर चीज को क्योर कर देती हैं? क्या ये दवाइयां क्या हर चीज का सलूशन है? नहीं है, एक्चुअली नहीं है। क्यों नहीं है? हम उसको थोड़ा समझते हैं। आपको कभी कभी किसी को बताना पड़ता है तो आई होप आपके पास आंसर है इस बारे में, तो उसको पॉइंट्स को लिख लेना। एक्चुअली में हम प्रोडक्ट्स तो बात करने से पहले दवाइयों की बात करते हैं। एक्चुअली दवाइयों का काम आपको पता है? दवाइयों का काम सिर्फ आपको ट्रीट करना है, आपको क्योर नहीं करती दवाई। किस वजह से है वो दवाई उसको लेकर के पूरी करेगी। ठीक है, आपको पेट में दर्द हुआ, किस वजह से हो वो दवाई उसको जाके ठीक नहीं करेगी। बट कभी कभार हमें ऐसी बीमारियां हो जाती है, हार्ट की आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यूथ में हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा है, ब्रेन की बीमारियां बहुत ज्यादा है, हर तरीके की शुगर, बीपी एंड और काफी सारी बीमारियां हमारे आसपास है। अब हम इन सब की फार्मास्यूटिकल से दवाइयां लेते हैं। हम सब आसपास आपके घर में, आपके घर में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी रेगुलर दवाइयां चलती हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, किसी की हार्ट की दवाई है, किसी की शुगर की दवाई है, किसी की बीपी की दवाई है, किसी की लिवर की दवाई है, चल रही है कुछ ना कुछ। क्या ये दवाइयां आपकी बीमारी को ठीक कर देती हैं? डू यू नो दैट? क्या आपकी बीमारी ऐसे ठीक होती है? नहीं, क्योर कभी भी नहीं होता। ये दवाई जब तक खाते रहोगे तब तक असर चलता रहेगा और आपकी बॉडी चलती रहेगी। पर जिस दिन आपने दवाइयां रोकी उस दिन फिर प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितनी थी। अब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? अगर फार्मास्यूटिकल कंट्रोल करती है और ट्रीट करती है तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसको लोग सामने नहीं आने देना चाहते। आपकी गवर्नमेंट उसको सामने नहीं आने देना चाहती, आपके डॉक्टर्स उसको रिकमेंड नहीं करना चाहते। आप पहले तो हवाबाजी वाली बातें, आप तो कंपनी में फॉरएवर लिविंग में हो तो आप इसके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स खाएं तो बीमारियां नहीं आएंगी, वैसे तो हम दवाइयां खाते हैं तो उससे ठीक नहीं होगी। ऐसा नहीं है, उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ क्या है। फार्मास्यूटिकल मैंने आपको बता दिया सिर्फ आपकी कंडीशन को ट्रीट करेगा जो आपकी चल रही है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? मतलब न्यूट्रिएंट्स। हमारी पूरी बॉडी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पे चलती है, विटामिन्स पे चलती है और कुछ एक्स कंपोनेंट्स पे चलती है। अब ये बीमारियां होती क्यों है? ये बीमारियों का शुरुआत होती क्यों है? इन्हीं किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। किसी न किसी कोई ना कोई आपकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, जो टाइम पे जाके हाईलाइट हो जाती है और वो फिर आपकी बीमारी बन जाती है। अब न्यूट्रास्यूटिकल इसमें क्या करता है? कभी हमें आपने बचपन में पढ़ा होगा जब हम 4th 5th 6th में थे तो बैलेंस डाइट बताया था कि बैलेंस डाइट होती है, मतलब आप सब कुछ खाओ ताकि आपको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। अब आप कहोगे सर ये 5वीं छठी की बातें क्यों कर रहे हैं यार? कुछ काम की बात बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ जाए, तो 5वीं छठी की बातें करते हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो। अब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का काम क्या है? हम ये सप्लीमेंट्स बनाते हैं, वी प्रोवाइड द वर्ल्ड बेस्ट सप्लीमेंट्स। इसलिए जब आप फॉरएवर की सी प्लस देखोगे उसके नीचे एक चीज लिखी हुई है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी सप्लीमेंट्स बनाती है। तो आप कहोगे सप्लीमेंट्स लेने की क्या जरूरत है? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको बताऊं क्यों। अब आप कहोगे सर विटामिन सी ऊपर चले गया, ऊपर ऊपर चले गया था मैं देखिएगा डिग्री में ऐसा वहाँ पर पहुँच गई। अच्छा वहाँ पहुँच गए, खाओ खाओ तो खा लो, अगर ना खाते तो काम खा लेते। देखो इससे हम कभी और नहीं करते, मैंने खाने का खाने ठंडा होता है। अभी सोचो तो अपना ऐतराज मारने हमारा कोई ऐतराज नहीं, ऐसा करेंगे तो हमारे साथ काम कर रहे हो
बॉडी से फ्लश आउट करना। बट जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते ही नहीं हो तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और आपके किसी भी ऑर्गन पे असर कर सकते हैं, आपके किसी भी बॉडी के ऑर्गन पे असर डाल सकते हैं, इनफैक्ट कैंसर बन सकते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, एक सेल होता है जो मर जाता है, उधर ही वो भटकता रहता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जिसमें टी सेल्स होते हैं, अगर वो उसको ना मारे तो वो कैंसर बनने लगता है, क्योंकि उसी में बाकी सेल्स इन्फ्यूज होने लगते हैं, वो कैंसर बन जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में काम क्या है? हमारी बॉडी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये ही हमारी बॉडी में काम है। और एंटीऑक्सीडेंट्स में मॉलिक्यूल होता है कोक्यूआरपाइन, इसका काम क्या होता है? ये बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में जाके बोला नहीं जाता ऑटो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, किसी भी पैरासाइट से लड़ने की शक्ति जो होती है उसको डेवलप करती है बॉडी, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और जब आप ये एंटीऑक्सीडेंट लेते हो अपनी बॉडी में, और भी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी की जगह विटामिन ई होता है, काफी सारे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मतलब मैं विटामिन सी और फ्लेवर के इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जब आप ये लेते हो तो आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है और इन सब चीजों से फाइट करती है। क्या बस एक एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी? नहीं। अब बता दो तुम्हें अंदर की बात। आप सोचते होंगे कि दैट हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, आपने सुना होगा, मेरे फादर के भी हुआ था थोड़े टाइम पहले। अगर आपको पता है कि अगर आप विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे खाते रहे पूरी जिंदगी, तो एक 60% या 50% आपकी बॉडी में कभी भी किसी भी तरीके की इंफ्लेमेशन, किसी भी तरीके की बॉडी में ट्यूमर, किसी भी तरीके के बॉडी में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। नर्व, अब हमारी नर्व जो हमारे अंदर नसें होती हैं, ब्लॉकेज होता कैसे? डू यू नो कि ब्लॉकेज होता कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैं सब क्यों बता पा रहा हूँ? मेरे साथ अगर ये साथ हुआ तो बहुत स्टडी करा, मैंने इस पर समझा कि भाई क्या चक्कर है। सपोज ये आपकी नर्व है, ऐसी होती है गोल नर्व, अंदर ऐसी एक नर्व है। अब इस नर्व में होता क्या है? इस नर्व के अंदर भी लेयर्स है, उन लेयर्स में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स ना प्रिपेयर करें तो अंदर एक झिल्ली होती है, वो कमजोर होती चली जाती है नर्व्स की। अगर वो झिल्ली कमजोर होती रही तो उस झिल्ली का काम क्या होता है कि जब बॉडी में बहुत तरीके के केमिकल्स ब्लड के थ्रू जाते रहते हैं, इधर ट्रेवल करते हैं, तो वो अगर खुरदरी नहीं है, यानी कि वो इन्फ्लेम्ड नहीं है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके शरीर में 90% जो बीमारियां होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाती हैं। जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन, एक इन्फ्लेमेशन होती है ऊपरी और एक होती है अंदरूनी। अंदरून ऊपरी इन्फ्लेमेशन आप समझ जाते हो, आपके खून से फोड़ा निकल रहा है, ये ऊपरी इन्फ्लेमेशन आपको दिख रहा है, खुजला है। पर आपके अगर नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या उसको खुजला लोगे? क्या उसको रोक दोगे? और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन से उस नस की जो इनर बाउंड्री होती है, अंदर की जो नस के अंदर की ऊपर अंदर की लेयरिंग होती है, वो डैमेज होने लगती है। और जब वो डैमेज होती है तो उधर क्या होगा? कोई भी चीज उसमें फंस सकती है। भाई प्लेन रोड है तो उस पर टायर कैसे चलेगा? एकदम स्मूथ। बट अगर कोई रोड बहुत ज्यादा खुरदरी है तो उस पर टायर कैसे चलेगा? ज्यादा घिसेगा। तो वैसे ही जब ब्लड में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स, काफी सारे टॉक्सिन्स उसमें ट्रेवल करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनाइट आपकी बॉडी बनाती है। वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है कि जब वो उस रास्ते से करता है तो रिजिड खाता है और जमने लगता है, इसीलिए ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। तो विटामिन सी अगर आप खाते हो तो आपकी बॉडी में, नर्व में कभी ब्लॉकेजेस नहीं होते। डिड यू नो दैट? तो आपके घर पे ये प्रोडक्ट आया है, और अगर आपके घर पे ये पैसा लाने का दम रख सकता है प्लेटफॉर्म, या आपकी जिंदगी बदलने का दम रख सकता है ये प्लेटफॉर्म, भाई इतने लोगों की यहाँ पे बदल गई, यहाँ पे इतने लोगों की लाइफ में चेंजेस आए, इतने लोगों की लाइफ में इतने सारे ट्रेवल इंसेंटिव्स आए, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया, तो ये प्रोडक्ट्स जिन पे ये पूरा बिजनेस चलता है, तो ये आपकी हेल्थ को बदलने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता। हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स से करेंगे ये तो यूजलेस है, ये तो हमारे लिए यूजलेस है, हमें तो कल कॉलिंग करनी है, चार लोगों को बिजनेस प्लान समझा देना है, बस यही इस बिजनेस का काम है। टोटली ऐसा नहीं होता यार। अब मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि आप इन प्रोडक्ट्स के थ्रू कैसे बिजनेस करते हो, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ऐसे बिजनेस
एक गोली लिख दे, पूरी जिंदगी आता रहेगा मेरे को दिखाने और पूरी जिंदगी इसको गोली चलती रहेगी, तभी तो बात बनेगी। वैसे ही अगर ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड होने लगे, बट अगर आपको इन प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है, अगर आप इन प्रोडक्ट से रिजल्ट पाते हो, आपके फैमिली में प्रोड्यूस होता है, क्या आप उसको सच में रिकमेंड नहीं करना चाहोगे? अगर आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स होते हैं, क्या आप अपनी आसपास के लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स नहीं लेना चाहोगे? भाई इन प्रोडक्ट्स को डब्बे में बंद करके बहुत सारे लोग रख देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, जो पूछता हूँ कि आप क्या इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं सर, वो तो ऐसे बंद पड़े हुए हैं सर, वो तो तब से वैसे ही रखे हैं सर। क्यों? क्या आपको हेल्दी नहीं रहना? आप रोज रोटी चावल खा के हेल्दी रह सकते हो? जितने लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी हैं, उनके लिए भी है। आप टेस्ट कराइए, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कितनी कमी निकलेगी, विटामिन D की कितनी कमी निकलेगी, आपको होश भी नहीं है इतना। रियलिटी में बता रहा हूँ आपको ये सब। आपने इन प्रोडक्ट्स को घर पे रखा हुआ है कोने में, बल्कि इन्हीं प्रोडक्ट्स पे पूरा बिजनेस होता है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का जो टर्नओवर है, वो इन प्रोडक्ट्स के मूवमेंट से जनरेट होता है कंपनी का। और हम इन प्रोडक्ट्स को जरा भी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है इसका फायदा ही क्या, क्योंकि हमने कभी यूज नहीं करे, हमारे आसपास वाले लोग अगर कभी यूज करके दिखाए नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक वेल्थ का रास्ता जो चुन लिया, आपने ये तो चुन लिया कि मुझे पैसे कमाने हैं अपनी जिंदगी में, मुझे बहुत अमीर बनना है अपनी जिंदगी में। आपने ये रास्ता तो बेखुशी से चुना है। आपको बहुत खुशी है इस चीज की कि भाई मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे फ्रांस जाना है। आपके मन में बड़े सपने हैं, बट क्या आपके मन में हेल्थ को लेके भी सपने हैं? क्या आप अपने आप को बहुत हेल्दी रखना चाहते हो? क्या आप अपने माता पिता को एक अच्छी हेल्थ, अपने सिबलिंग्स को अच्छी हेल्थ गिफ्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो, आपने इतना पैसा और आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो इस चीज का वादा करती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो बीमारियों को क्योर करने का वादा करती है, अगर आप वो कर सकते हो तो आप किसी की जिंदगी में बदलाव लाते हो। और जब बदलाव लाते हो ना, बदलाव ये छोटा बदलाव नहीं है। एक रिकमेंडेशन अगर किसी की जान बचाता है तो दैट इज अ बिग चेंज। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी स्टोरी। पिछले साल 2024-2025 में मेरे फादर को डायग्नोज होता है हार्ट में एक ब्लॉकेज। मेरे लिए बहुत अनयूजुअल सी बात थी, मेरे लिए बिल्कुल ही एक बहुत ही मतलब एक सरप्राइजिंग सी बात थी, क्योंकि मेरे फादर ने ना कभी ड्रिंक करी, ना उन्होंने कभी स्मोकिंग करी, ना उन्होंने कभी कुछ बाहर का खाया है। ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गाय है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि जब उन्होंने एक रत्ती भर कुछ गलत नहीं करा तो भाई उनके साथ गलत हो कैसे सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात होती है कि भाई वो भी 99%, एक होता है कि 1%, 2%, 5%, 20%, 99%, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? बट बहुत सारे मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, दिल्ली के टॉप जितने कार्डियोलॉजिस्ट थे उन सबसे मिला, बात करी। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्टेंट डलवा लो। एक छोटी सी रिंग आती है, वो आपके नर्व के अंदर डाल दी जाती है ताकि वो ब्लॉकेज खुल जाए, ये डलवा लो। कोई कह रहा है कि एक काम करो, बाईपास सर्जरी करा लो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्लॉकेज का कोई इलाज ही नहीं। मैं बहुत ढूंढता रहा, मैं बहुत ढूंढता रहा, फिर मुझे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर विमल छाजर। मैं उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है और हार्ट की कभी सर्जरी नहीं करानी चाहिए, कोई भी ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए आपको, बाईपास हो चाहे स्टंट हो, कुछ भी ऐसी सर्जरी आपको नहीं करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट का जो नेचुरल प्रोसेस है आप उसको बदल नहीं सकते। भगवान की बनाई हुई चीज में आप छेड़छाड़ करोगे तो वो दिक्कत ही रहेगी, कभी सही नहीं हो सकती। इंसान उसको कभी सही नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। मैंने कहा यार कमाल की बात है। तो उन्होंने कहा हार्ट की डिजीज को रिवर्स करा जा सकता है। मैंने कहा यार कमाल हो गया। मैंने कहा ये डॉक्टर सारे बोल रहे हैं कि बाईपास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये डॉक्टर सारे बोल रहे हैं कि साला स्टंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ डॉक्टर तो ये कह रहे हैं स्टंट भी नहीं डलवाओ, बाईपास ही करवाओ। बाईपास का सर्जरी का खर्चा कितना होता है नॉर्मल परिवार में? 15 लाख रुपए। डू यू नो दैट? 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए का खर्चा होता है अगर आप कराते हो बाईपास। कितनी ह्यूज कॉस्ट है। डॉक्टर रेकमेंड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एक डॉक्टर के पास में अपोलो में गया अपने फादर के साथ, तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बताया? उन्होंने कहा प्रतीक, अगर आपने अभी 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में इसको एडमिट नहीं कराया तो हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है।
भाई मेरे पसीने छूट गए बैठे उधर। मैंने कहा यार अपोलो का डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस इस बंदे को, ये अगर कुछ बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। बट जब मुझे डॉक्टर विमल सागर मिले, उन्होंने बताया इसको रिवर्स करा जा सकता है कैसे, न्यूट्रिएंट्स और अपनी डाइट को ठीक करके, लिटरली सही में। और ये हुआ भी। मेरे फादर की जो उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन चलती हैं एक हार्ट पेशेंट की, वो चलाई, एंड उन्होंने उनको डाइट का दिया। डाइट प्रॉपर कर देने की वजह से आपको पता है क्या है, जो उनका 99% ब्लॉकेज था, जिसको इरिवर्सिबल लोग बोल रहे थे, इरिवर्सिबल बोल रहे थे कि जिसका कोई इलाज नहीं है, वो 60% हो गया है। 60% हो गया है। एक थेरेपी होती है EECP। अगर किसी के घर में कभी कोई ब्लॉकेज हो तो डू नॉट गो फॉर बाईपास और स्टेंटिंग, गो फॉर EECP थेरेपी एंड लाइफस्टाइल चेंज करो। तो वो यही सब ऐड करते हैं, विटामिन, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें, और नो ऑयल कुकिंग, एंड इन सब चीजों से रिवर्स हो गया। समझ रहे हो? जिस चीज के लिए बाईपास, जिस चीज के लिए आपकी छाती को खोलना पड़ता, 10 मिनट के लिए आपके दिल को जहर देके, पोटेशियम देके रोक के रखना पड़ता, मशीन से आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता, उस चीज को न्यूट्रिएंट्स ने सही कर दिया। ये पावर होती है बॉडी को। बॉडी इतना खूबसूरत मैकेनिज्म है। बॉडी इज मेड ऑफ इन्फिनिट सेल्स। आपकी बॉडी इन्फिनिट सेल्स से बनी हुई है। इन्फिनिट सेल्स में हर चीज में मेम्ब्रेन है। अगर आप उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाल रहे हो जो चाहिए, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद हर चीज को ठीक करने का समाधान और तोड़ विचार रखती है। बट अगर मैं उन बातों, डॉक्टर की बातों में आ जाता, मैं उनको बोलता कि नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हो जाती बाईपास सर्जरी, ऐसा नहीं है, नहीं हो जाती। बट फिर जो चीज हमेशा के लिए डैमेज हो जाती हो, उसको कौन रिवर्स करता, उसको कौन बताता? आपके पेरेंट्स को भी आप देखते रहते हो, आपको लगता होगा कि उनके वो तो बिल्कुल ठीक है, आपको क्या पता, यू नेवर नो, कुछ नहीं पता। बट क्या आप ओमेगा 3 खाते हो? क्या आप ओमेगा 3 को कंज्यूम करते हो? आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। अब आप लोग कहोगे हम तो सर वेजिटेरियन है, तो भाई वेज वाली ओमेगा 3 आती है, वो ले लेना, फॉरएवर में तो नहीं आती, बट बाहर से ले लेना। बट क्या आपने कभी ओमेगा 3 खाया है? आप कहते हो ना आपके बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। मैंने इन सब चीजों में पढ़ाई करी, मैंने देखा यार इन सब चीजों के पीछे वैल्यू क्या है, रीजन क्या है। आप कहते हो कि भाई मेरा फोकस नहीं करता, मेरे को तो ब्रेन फॉग है, मेरा टेंशन स्पैन बहुत कम है, मैं कुछ भी करता मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिमाग नहीं चलता। ओमेगा 3 ओमेगा 6 की डेफिशिएंसी है भाई आपको। आपकी बॉडी में ओमेगा की डेफिशिएंसी, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपके हेयर खराब हो जाएंगे, आपका विजन लॉस होगा, बहुत चीजें हैं। और ये नॉर्मल डाइट से आप पूरा नहीं कर सकते। आप दाल और चावल और आलू की सब्जी खा के इसको कभी पूरा नहीं कर सकते, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। मैं आपको साइंटिफिक, आप बात कर रहे हो प्रतीक सर, आज बड़ी साइंटिफिक चीजें बता रहे हैं, बड़ी वैसी चीजें बता रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, कभी कभार हम ही उसको यूज नहीं करते, कभी कभार हम ही इन प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहते, और बाकी हम दुनिया के प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें एक्सेसिबल है, फ्री मिल गई। अभी आपको कोई डॉक्टर लिखता है कि जनाब विटामिन सी की कोई गोली खरीदो जाके, ये 1000 रुपए का है, तो आप बड़े चाव से खरीदते हैं कि तो 1000 रुपए की साली, ऊपर से खानी भी रोज है तो उसका असर आएगा। बट आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिले, आपने उनको कभी कंज्यूम नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमें तो पैसा कमाना है, बस हमें पैसे से मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। और यही रीजन है कि आपको कभी बिजनेस पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कभी नहीं आ सकता आपको 100% कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर कोई चीज को यूज ही नहीं करा। भाई कोई मेरे से पूछे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में दम है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर प्रोडक्ट कमाल है, पर जिन प्रोडक्ट्स ने मेरे ऊपर रिजल्ट लाया है, जिन प्रोडक्ट्स ने मेरी लाइफ को बदला है, क्या वो कमाल नहीं है? भाई मेरे से कोई पूछता है, कोई लड़की पूछती है, कोई लड़का पूछता है कि भाई मेरे, मैं पिंपल से परेशान हो चुका हूँ, जिंदगी खराब हो गई मेरी पिंपल से, तो मैं उसको एक चीज बोलता हूँ, एलोवेरा जेली ले ले और प्रोपोलिस क्रीम लगा ले भाई मुंह पे, और क्या ही होगा, सही हो जाएगा 1-2 महीने में। और हुआ है मेरे। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली लोगों को बांट सकता हूँ। आप बांट सकते हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, क्योंकि आपने यूज ही नहीं करा। देखो ये चीज करना बहुत बड़ा बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बट ये आपको एक तो कन्विक्शन देता है, दूसरी चीज आपको रिकमेंडेशन करने की पावर देता है, हैसियत देता है कि एटलीस्ट आपने यूज करा हुआ है, यू नो दैट कि इसका रिजल्ट आता है और आप इसको दे सकते हो। दैट इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस। यहां से ये बिजनेस स्टार्ट होता है, ये बिजनेस शेयरिंग से स्टार्ट होता है, ये बिजनेस
शेयर करके प्रोडक्ट्स को बिजनेस बड़ा बना देता है। आपको पता है बहुत सारे एफबीओज फॉरएवर में कैसे स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की कैसे स्टार्टिंग होती है, ऐसे भी होता है बिजनेस। लाइक आपके घर में कोई प्रोडक्ट आया, आपके घर में कोई इंसान आया, उसने आपके साथ कुछ शेयर करा, अगर बाय चांस फॉरएवर का उसमें कोई हल है, आपने उसको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करा। देखो इंसान बुरा जब टाइम खराब होता है, इंसान का जब खराब टाइम चल रहा है, किसी चीज से जूझ रहा है, तो आप उसको कुछ भी रिकमेंड करते हो, इंसान ट्राई करना चाहता है। इंसान ने ट्राई करा, अगर उसको रिजल्ट आता है, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या अगली बार आपको उसके पास जाना पड़ेगा? क्या अगली बार आपको उसको कांटेक्ट भी करना पड़ेगा? क्या अगली बार आप उसको प्लीज बोलोगे? क्या अगली बार आप उसको समझाओगे बहुत ज्यादा? अगर उस चीज का हल आपने उसको उस चीज का हल दिया है, क्या वो हल ढूंढने आपके पास खुद नहीं आता? खुद आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रोडक्ट की जीरो नॉलेज होती है। वी डोंट नो। अब आप कहोगे कि सर ये तो 100 रुपए का पत्ता भी आता है, आप टिक्सी का आप तो भी 2000 रुपए की बेचते हो, लोग तो मुझे ये बोल रहे हैं। मुझे पूछना कि तुम्हारे अब्बा ने निकाली कभी आर्टिक सी में जाके मछली से ओमेगा 6 ओमेगा 3 एक स्पेशल टाइप की मछली होती है सैल्मन। ये देखो कितनी साइंटिफिक बातें हैं। वो सैल्मन आर्कटिक सी में होती है। आर्कटिक सी कैसी जगह है? आर्कटिक सी मतलब बर्फीला समुंदर, जहां पे बर्फ बर्फ है, कठोर बर्फ। उधर एक मछली होती है स्पेशल काइंड की सैल्मन, उसमें सबसे ज्यादा रिच कैटेगरी का ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। इसीलिए फॉरएवर उन मछलियों से ओमेगा 3 निकालती है, ताकि बेटर से बेस्ट क्वालिटी बन पाए। इसीलिए आपका महंगा है। सस्ता वाला भी आता है, वो और सस्ता पड़ेगा आपको, 200-300 रुपए का पत्ता आ जाएगा, बट ये महंगा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है। आप कहोगे सर आपको ये बातें कैसे पता? क्योंकि मैंने ट्रेनिंग्स ली है। मैंने ये बातें कहीं ऐसा नहीं कि आप अब पढ़ी है, ये ट्रेनिंग्स होती थी यार हमारी। हम ट्रेनिंग्स लेते थे, वीडियोस देखते थे, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को समझते थे। क्यों ये आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन सब चीजों का लेना देना आपके बिजनेस से हो जाता है। अगर आप अपने कंपनी के बारे में सही से नहीं जानते, अगर आप अपने प्लान के बारे में सही से नहीं जानते, आप जो बेचते हो, आप जो लोगों को रेकमेंड करते हो, आप उसके बारे में सही से नहीं जानते, आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड नहीं करने वाले हो एट एनी कॉस्ट। मार्क माय वर्ड्स, यू विल नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ बिजनेस। क्योंकि जो आपकी बिजनेस में प्राइमरी थिंग है, दैट इज आपके प्रोडक्ट, आपने कभी उन पर तवज्जो नहीं दी। आप सिर्फ एक चीज को तवज्जो देते हो, दैट इज मनी मेकिंग। आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान पसंद है, बट आप वैसा वैसा कर देते हैं। बट जब आप किसी के सामने ये सब कुछ प्रेजेंट करने जाते हो, तो आपको आता क्या है? Why I would choose these products? Why I would choose you? Why I will choose your company? बताओ भाई मेरे को, क्या आंसर आपका उसके पास? मैं अगर आपने मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया कि सर बहुत बड़ा बिजनेस है सर, ये है सर, कमाल के प्रोडक्ट्स है सर, ऑफिस है सर, ये है फलाना धमकाना, लैम्बोर्गिनी ला देंगे आपके घर के नीचे। अरे भाई लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, बट ये तो पता आएगी कैसे? क्यों करूं तेरी कंपनी ज्वाइन? मैं तो कुछ और भी करूंगा ना यार, मैं तेरी कंपनी में काम क्यों करूं? वाई? क्या आंसर है आपके पास? क्या आपको डिटेल नॉलेज इन चीजों की? क्या आपको पता है अपनी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में? नहीं पता होगा, बहुत चीजें नहीं पता, बट हम लोग सिर्फ काम करते रहते हैं। हमारा काम क्या है? बस किसी भी तरीके से लोगों से बात करना, उनको प्लान दिखाना और ज्वाइन करा लेना। क्या इस चीज से आपका बिजनेस बनता है? क्या इस चीज से आपका बिजनेस चलता रहेगा, बनता रहेगा? नहीं बनेगा कभी। तो सबसे पहली चीज, आप लोग जिस लिए इस बिजनेस में आए थे, वेल्थ एंड हेल्थ, दोनों पे ध्यान देना होगा, दोनों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर आपने डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली होती, आपको यही नहीं पता कि उसका बर्गर बनता कैसे है, इसमें डलता क्या है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो बेचता हूँ बस। क्या ये कोई बिजनेस है? नहीं है। इसीलिए कभी कभार आपका काम ही नहीं होता, क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं है, आप नहीं जानते। अगर वो डॉक्टर मुझे आके वो नहीं बताता कि ईईसीपी ट्रीटमेंट होता है जिससे हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो सकते हैं, मैं भी जाके बाईपास को चुनता, उसको कराता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था। आज मुझे पता है, तो आज मैंने 1000 लोगों को एक मीटिंग में रिकमेंड कर दिया कि कभी भी आपके फैमिली में किसी को लगे कि ब्लॉकेज की समस्या है हार्ट में, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ स्टेंटिंग और बाईपास, गो फॉर ईसीपी थेरेपी। सस्ती भी है और कुछ काटना पीटना नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में। ये होती है
ये रिकमेंडेशन की पावर, जब आप किसी चीज को यूज और विश्वास करते हो, रिजल्ट्स आपके हाथ में होते हैं। इतना कॉन्फिडेंट मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे फादर पे रिजल्ट आया है। यही चीज प्रोडक्ट्स के साथ भी होती है, इसलिए बड़े बिजनेस बनते हैं, क्योंकि जो वो बेचते हैं उनको विश्वास होता है कि वो क्या बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं, क्यों महंगा है, क्यों सस्ता है, दे नो अबाउट इट। आपको नहीं पता होता, आप नहीं जान पाते इस चीज को, इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हो प्रोस्पेक्ट के सामने, आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है उनके सामने। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है इस चीज की। आपको बोला तो बहुत बार गया है, बहुत लोगों ने बताया कि कमाल के प्रोडक्ट सारे यूज कर लो, मजा आ जाएगा। कन्विक्शन लोगों की दी हुई है, खुद की नहीं है, खुद को भी इस्तेमाल करके नहीं देखा, पढ़ा दो बातें नहीं पढ़ी इन प्रोडक्ट्स के बारे में कभी, कि दो बातें ही खोल लेते कि भैया कुछ बना रही है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना पैसा लगा रही है, अरबों रुपए कमा रही है, भैया करती क्या है, क्या बना रही है, कुछ देख लेते, नहीं देखा। दैट इज द रीजन, हाफ नॉलेज बिजनेस नहीं बनाता। अब हम करने क्या निकले, हम डेली क्या करते हैं? डेली हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोस्पेक्टिंग का। हम प्रोस्पेक्टिंग पे बिजनेस करते हैं। आपको पता है क्या प्रोस्पेक्टिंग एक तरीके की होती है? क्या आपको पता है कि प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ एक तरीके से करी जा सकती है? नहीं, सिर्फ कॉलिंग करके प्रोस्पेक्टिंग होती है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? डू यू नो दैट? कभी आपने सोचा कि दैट प्रोस्पेक्टिंग अलग अलग तरीकों से करी जा सकती है? प्रोस्पेक्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग? हम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है प्रोस्पेक्टिंग करके? क्या होगा प्रोस्पेक्टिंग करके? क्या एक बंदा ज्वाइन कर लेगा और आपको पैसा आ जाएगा? क्या यही उद्देश्य है हमारा ज्वाइन करने का? क्या यही उद्देश्य है क्या हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का? बताओ। आपके लिए शायद यही हो गया, बट एक चीज बताओ, ये बिजनेस बिल्ड करने का है, बिल्ड करा जाता है इसको। कैसे बिल्ड होता है? मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब भाई मेरी टीम में सपोज करण की बात करते हैं। अब करण सर आए, करण सर को मैंने बिजनेस सिखाया, समझाया, बताया। करण सर ने ज्वाइन कर लिया, उनको पहले से भी पता था इस बिजनेस के बारे में। ज्वाइन करा, हमने काम करना स्टार्ट करा। भाई देखो, मैंने अपना काम करा, उन्होंने अपना काम करा, दोनों को अपने अपने रोल पता थे, दोनों ने सीखा बिजनेस को, दोनों ने साथ में बनाया बिजनेस को। ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क किसको कहते हैं? बट अगर मैं करण जी को ले आता और बोलता जाओ भाई काम कर लो यार, अपने आप देख लेना, कर लेना अपने आप, हाउ इट विल ग्रो? कैसे होता ग्रो? कहां तक, कैसे पहुंचते हैं यहां तक? क्या इसी से बिजनेस बनता है? नहीं बनता भाई। आप किसी बंदे को लेकर आ रहे हो बिजनेस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फ्रेंचाइजी खोल रहे हो, एक बंदे को अपनी टीम में लाना एक इनकम नहीं है, एक फ्रेंचाइजी है। और फ्रेंचाइजी जितने ज्यादा लोगों को बांटी जाएगी उतना ही बड़ा टर्नओवर होता है। यही एमएलएम, यही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत बड़े रिजल्ट्स आते हैं लोगों को, मल्टीप्लिकेशन। इसी बेसिस पे हम इतना बड़ा बिजनेस बना पाते हैं फ्री में। हमें नहीं देनी पड़ती लोगों को सैलरी, हमें नहीं देना पड़ता लोगों को ऑफिस खरीद के, हमें किसी को रेंट नहीं देना, हमें प्रोडक्ट नहीं बनाने, वी आर डूइंग नथिंग। आप एक बिजनेस में नथिंग कैटेगरी में हो। आपको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा कभी कभार आपके लिए टफ हो जाता है कि ये तो बहुत टफ काम है, तो हो ही नहीं रहा। अरे भाई ये समझो कि तुम इतना बड़ा बिजनेस में इन्वॉल्व हो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक्चुअली एक बिजनेस करना पॉसिबल नहीं। अगर ये इनमें से एक डब्बी आपको बनानी पड़े, आप बना पाओगे अपना पैसा लगा के? नहीं बना सकते। क्या आप इस वर्ल्ड में बड़ा नेटवर्क, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? नहीं है। क्या आपके पास लाइसेंस, इतनी सैलरी, इतना सब कुछ कर पाओगे? पॉसिबल है एक बिजनेस बनाना इतना बड़ा? नहीं। बट आसान क्या है, किसी और के बिजनेस बनाए हुए पूरे कॉन्सेप्ट को रिकमेंड और शेयर कर देना, दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। यही पॉइंट है पूरा। शेयर, शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द बिजनेस, शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द बिजनेस। दैट इज द होल फॉर्मूला इस पूरे बिजनेस का, और कुछ नहीं है। बट हम एक ही चीज करते रहते हैं, वी आर जस्ट सेलिंग दिस बिजनेस ऑफ। हम चाहते हैं कि कोई बंदा ज्वाइन कर ले जिसमें तो 7,000 रुपए आ जाए। नहीं भाई, एक बंदा जब आपकी टीम में आता है तो आपने एक फ्रेंचाइजी बांट दी अपनी, आपने दे दिया उसको फ्रेंचाइजी। उस फ्रेंचाइजी से क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अगर आप 10 रुपए कमाते थे, अगर आपने अपना काम करना उसको सिखाया, अगर ये चीज आपने उसको भी सिखाई कि 10 रुपए कैसे कमाते हैं, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास 20 रुपए आएंगे। आप 10 लोगों को और लेकर आए, आपने उनको भी सिखाया था 10 कैसे कमाते हैं, आपके पास 100 रुपए आएंगे। ये बिजनेस है।
बिजनेस ये नहीं है कि जल्दी जल्दी जोड़ते चले जाओ। जोड़ने से क्या हो जाएगा यार? सिर्फ जोड़ने से आपका बिजनेस होता है क्या? जोड़ के आपका बिजनेस बन जाता है? नहीं बनता भाई। कुछ लोगों को आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हो, कुछ लोगों को आप बिजनेस रिकमेंड करते हो, एंड उसके हिसाब से धीरे धीरे टीम बिल्ड होती है। टीम बिल्ड करनी है भाई। यहाँ पे पैसे छापने नहीं है, पैसे तो इसलिए, पैसे तो बनेंगे ही टीम बिल्ड करके, बट हम में से आपका किसी का भी फोकस एक राइट टीम बिल्ड करने पे कभी नहीं होता। हम प्रोस्पेक्टिंग कभी इसलिए करते ही नहीं है कि हमें टीम बिल्ड करनी है। हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं, किसी के साथ भी फ्रॉड कर देते हैं, किसी के साथ भी झूठ बोल देते हैं। क्यों? हमें जस्ट पैसों का लालच है। बट क्या पैसे के लालच से बिजनेस बनता चला जाएगा? नहीं बनेगा। बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको ये है कि मेरे को 2 महीने में फटाफट पैसे कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने हैं। क्या बन जाएगा? क्या पॉसिबल है? नहीं होगा भाई। तुरंत कैसे हो जाएगा? तुम अभी आए हो बिजनेस में, कल तक तुम जिंदगी में कुछ और कर रहे थे, कल तक तुम अपनी जिंदगी में पढ़ाई कर रहे थे, कल तक तुम्हारी डॉक्टर बनने की प्लानिंग थी। आज तुम अगर एकदम डायरेक्ट फॉरएवर में कूद गए, डायरेक्ट सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, अब तुम्हें इसका प्रोफेशनल भी बनना है और तुम पैसे भी कमाने हैं, तुम्हें डॉक्टर जितने जितने तुम डॉक्टर बन के कमाते। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? तो पहली चीज, आप बिजनेस में फुल इन होने की कमिटमेंट दीजिए अपने आप से। अगर आप इस बिजनेस में, अगर आप इस बिजनेस के जादू को महसूस करते हैं, अगर आपको इस बिजनेस का जादू दिखता है कभी कभी, अगर आपको लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, अगर आप खुद को भी वहीं पे खड़ा हुआ देखना चाहते हो, आप उधर पहुंचना चाहते हो जहां पर आप लोगों को देखते हो, तो उसी नियत के साथ फॉरएवर को करना भी स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग, मैं आप में से फिर कहूंगा, बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मन से नहीं जुड़े हुए, बस सिर्फ रिजल्ट्स के खातिर जुड़े हुए हैं कि रिजल्ट्स आ जाए। पर एक बिजनेस मन से बनता है, रिजल्ट से नहीं बनता, क्योंकि रिजल्ट्स कभी भी एक साथ नहीं आते मेरे पास। कौन से बिजनेस में किसी ने एक साथ पैदा करते हुए देखा है? रतन टाटा जी को रातों रात टाटा देगी उम्र गई, यहाँ पे कंपनी पे तो 3 साल के हैं तब वो वहां तक पहुंचा है, देन वो वहां तक उस जर्नी को कवर कर पाया है। एम आई राइट रॉन्ग? यही सच्चाई है। बट हम बिजनेस में ऑल इन होने की कमिटमेंट नहीं देते। अब ऑल इन का क्या मतलब है? ऑल इन का मतलब ऑल इन ही है कि हाँ भाई मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा है, अब इस बिजनेस की 101% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अब इधर से हमें क्या जिम्मेदारियां उठानी है? सबसे पहले अपने आपसे कमिटमेंट करनी है कि फॉरएवर की कोई ट्रेनिंग्स होंगी, लर्निंग्स की जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अपने आप को करेक्ट करने की जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एक चीज आज पेन ड्राइव से अपने दिमाग में अपलोड कर दो, वो चीज ये है कि जो कुछ आपको जिंदगी में बाहर आता था, जो ज्ञान आपको है, वो फॉरएवर में किसी काम का नहीं चलेगा। अगर आपने अपनी उस पेन ड्राइव से इधर डाटा कॉपी करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइल हो जाएगी करप्ट। और यही होता है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो पता है, अरे बेचना ही तो है, उसको चमकाना ही तो है, अरे क्या है, उसको कन्विंस कर लेंगे और क्या होगा। कन्विंस इज नॉट एवरीथिंग। आप किसी को कन्विंस कैसे कर लोगे? व्हाट इज कन्विंसिंग? मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कन्विंस कर रहे हैं सर हम तो। अरे भाई क्यों कन्विंस कर रहे हो यार? तुम नॉलेज क्यों नहीं दे पाए? तुम उसको बता क्यों नहीं पाए अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में? क्या कन्विंस करके तुम किसी का ट्रस्ट जीत लोगे? अब मैं किसी रोड पे कोई लड़की जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सीरियस मत लेना, कोई रोड पे लड़की जा रही हो, मैं जाकर उसको कन्विंस करने लगूं कि मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले, और क्या हो गया, क्या हो गया, शादी कर लो, क्या दिक्कत है, कन्विंस कर दूंगा। अरे भाई ये क्या तरीका है? आप किसी को जाके कन्विंस कैसे कर दोगे जब तक आप ट्रस्ट नहीं जीतते? फिर आप कह रहे हो कि सर मुझे तो प्रॉस्पेक्ट मिला, मिला बिल्कुल मिला सर, मैंने तो 100% दे दिया था सर, पूरा कन्विंस कर दिया था सर उसे, पर उसने करा नहीं सर, लास्ट में कच्चा देके चला गया। कच्चा देके चला गया? क्यों कच्चा देके चला गया? आपको पता चला आज तक? क्या आप इस चीज को कभी जान पाए कि आपको कच्चा देके क्यों गया है वो? आपने उसको कन्विंस करने की तो हर मुमकिन कोशिश करी,
बट आपने ट्रस्ट दिलाने की 0% जरूरत नहीं करी आपने। आप 1% उसके मन में अपने लिए ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको आता ही नहीं, आप कन्विंस ही कर रहे हो, आपको यही लग रहा है कि कन्विंस ही करना है किसी तरीके से मुझे तो उसको साले को बाल्टी में उतार देना किसी भी तरीके से, मुझे तो फंसाना है। ये मन में जो थॉट है ना, ये जो थॉट है कि मुझे तो इसको ज्वाइन करा के 7,000 रुपए मिलेंगे, थॉट ये है कि वो बंदा आ जाएगा, आपको 7,000 रुपए मिलेंगे, 8,000 रुपए मिलेंगे, दैट्स ओके। बट उससे भी बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, कि आपकी टीम बनती है, आपकी टीम में कोई आता है। अगर आप उसको अपनी ही तरह बिजनेस करना सिखा देते हो ना, एक बार डुप्लीकेट करके, मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि उसकी दिन रात सरदर्दी, सिखाना, कनेक्शन, हर चीज। बट उससे होता क्या है, यहाँ पे 1+1 2 नहीं होते, यहाँ पे 1+1 11 होते हैं। ये बारूद की तरह है बिजनेस, बारूद फैलाते चले जाओ, फैलाते चले जाओ, चिंगारी लगाते चले जाओ, आग लगती चली जाएगी। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 1 और 1 की 11 की मैथ ही नहीं समझ रहे हो, आपको 1 और 2 की मैथ समझ आ रही है, यहाँ पे वो काम नहीं करता। आप एक बंदा लेके आते हो, दूसरा बंदा लेके आते हो, बट अगर आप दोनों पे इक्वली मेहनत करें, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एक्चुअली इस चीज का ठेका लें कि मुझे उसको बिजनेस करना सिखाना जितना मुझे आता है, जो मैंने सीखा है। आपको पता है इससे क्या होता है, इससे आपका बिजनेस डबल नहीं होता, 10x होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका नेटवर्क बहुत स्लो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, आपका नेटवर्क बहुत कम था तो आप तो नहीं कर पाया था बिजनेस, बट आप उसको लाए, चलो जैसे मर्जी लाए। बट अगर उसको आपने राइट नॉलेज दे दी, उसको आपने सिखा दिया, बट उसका बड़ा नेटवर्क है, तो वो बड़ा बिजनेस करेगा आपसे। और वो बड़ा अगर बिजनेस करेगा तो आपका भी लेवल होगा, आपका भी बड़ा बिजनेस होता है। और ये जरूरी नहीं कि हर बंदे के साथ हो, बट आप बनाते रहे, आप करते रहे काम, ये चीज होनी ही होनी है। क्या मैंने सिर्फ करण चौधरी कैसे कराया था? नहीं, मैंने और भी कराए थे, बट मैंने सबको सिखाया, मैं सबको बताया, कुछ सुपरवाइजर बने, कुछ एएम बने, कुछ मैनेजर बने, बट हर कोई नहीं बना। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना दिमाग था, करण ऑलरेडी बैकग्राउंड से आ रहा था बिजनेस के, उसको समझ आ गया, उसको समझ आ गया 1 और 11 है यहाँ पे, उसने उसी तरीके से बिजनेस समझा, हमने उसी तरीके से बिजनेस समझाया, वो इक्वल सपोर्ट आता है, सोच मिल गई, बात मिल गई, काम हो गया। क्यों? क्योंकि 1 और 11 हो जाता है यहाँ पे। तो आप किसी भी एक बंदे को लेके आ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है एक बंदा है 7,000 रुपए देगा, एक बंदा 7,000 रुपए नहीं देगा, आपको बहुत बड़ा जिंदगी का बिजनेस देगा अगर वो उस काम को करता है तो। बट इधर बीटी क्या है, बीटी ये है कि ना साला अपने लेवल की टेंशन है, ना साला दूसरे के लेवल की टेंशन है। टेंशन यहाँ पे किस चीज की है? पैसे की, कि पैसा कहीं से भी आ जाए, सामने वाले को चूतिया बना के आ जाए। मैं आपको ब्रूटली बोल रहा हूँ, हकीकत है, इसमें सब गाली देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि कुछ भी करना पड़े बस बन जाए पैसा, ऐसा नहीं होता यार मित्र, ये वाली बात नहीं है यार कि कुछ भी करना पड़े बन जाए पैसा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप रोज अपने अपलाइन को गच्चा देते रहते हो कि हाँ यार ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, आ जाएंगे, यू आर मेकिंग देम फूल, यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ फूल। आप अपने आप को इस बड़े बिजनेस में फूल बना रहे हो। क्यों? क्योंकि टाइम खराब हो रहा है, टाइम तो खराब हो रहा है, बट जितना टाइम खराब हो रहा है उस बिजनेस में आपकी कोई प्रोडक्टिविटी निकल रही है? जीरो प्रोडक्टिविटी, आपकी जीरो। अगर आप पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी देखोगे तो जीरो हो जाती है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ पैसे पे है, तो आप काम भी बस वही करते हो जिससे पैसा आ सके, बट आप कोई भी उसके अलावा कहीं नहीं देखना चाहते हो किसी एस्पेक्ट पे बिजनेस पे। क्यों? क्योंकि आपको तो मतलब ही यहाँ पे पैसे से है कि उससे 7 आ जाए, उससे 2 आ जाएंगे, उससे फिर 7 आ जाएंगे, बस। अगले महीने, अगले दिन ज्वाइन करने के बाद इनका क्या होगा? क्या आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? नहीं, आप कहते हो मेरा अपलाइन जाने यार, मैं तो ज्वाइन करा दिया, हाँ सर उसमें ज्वाइन कर ले, उसकी बिलिंग हो गई है, आपसे बात करा दूं, आप बात कर लो सर, उसको समझा दो सर, उसको सिखा दो। दिस इज द बिजनेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप आपने लेनी नहीं है, ओनरशिप तो आपने देनी है, क्योंकि आप खुद ही को ओनर नहीं समझते। पहली बात तो आपको लगता है मैं तो ओनर हूं नहीं, मेरे को इसने ज्वाइन करा, ये कराएगा मेरा काम, ये कल मेरे को समझाएगा इसके मेरे बंदे को। ये चीज एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 4 दिन ठीक है, बट क्या प्रैक्टिकली चलती रहेगी? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं रोज सुनता रहता हूँ, बाद में तो रोज रिकॉर्डिंग आती है, सर मैंने उसको इनवाइट करा, सर वो नहीं
नहीं आया, सर मैंने उसको कॉल करा वो नहीं आया, उसने एनरोलमेंट नहीं करी, घंटा नहीं करी, क्यों नहीं करी? तुम्हारी शक्ल देख के। दिक्कत ये है ना, आपको जेनरिक भाषा में समझा रहा हूँ, एक उसी भाषा में जितना आप अपने दोस्त से बात करते हो। क्यों समझा रहा हूँ आपको ऐसी भाषा में? इसलिए नहीं करी उसने एनरोलमेंट, क्योंकि जब उसने आपसे बात करी तो वो समझ गया कि ये भी वहीं से है जहां से वो दूसरा था, जो पहले वाले का कॉल आया था। क्योंकि हमें कॉलिंग करना सिखाया, बट हमें ये किसी ने नहीं बताया। ये भी तो एक कमाल की बात है, हमने कॉलिंग करना सीखा, बट हमने ये नहीं सीखा किसी से बात क्या करनी है। हमने सिर्फ रट्टू तोता की तरह एक स्क्रिप्ट को याद कर लिया, वो कुछ शब्दों को किसी तरीके से रट लिया अपने दिमाग में कि हमें कॉल करके सामने वाले के दिमाग में वही डाल दिया फटाफट, तो वही काम करना है, कॉल काटनी, अगले पे जाना है। ठीक है, आप कंसल्ट करते हो या सामने वाले को सिर्फ घुसते हो, चेक करते हो कि आपके मतलब का बंदा है नहीं, और निकल लेते हो आगे। हमारा बिजनेस कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस होता है, कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जो कोई भी सेल्स का काम है, कंसल्टिंग का काम है। वी आर प्रोफेशनल्स। डॉक्टर क्या कर, कुछ ना कुछ समझने, किसी ना किसी चीज का उपाय मांगने के लिए आ रहा है। आप समझ के देखिए एक बार, एक पेशेंट किसी बीमारी से पीड़ित है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है। अब वो डॉक्टर ये सोचने लगे कि किसी भी तरह मुर्गी आ गई, आज तो मुर्गी बनेगी घर में, आज सारे को तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप एक दिन ले लोगे उससे टेंशन पैसे, बट कभी वो बाहर चला गया, कभी उसने बाहर जाके दुनिया को देखा, पूछ लिया किसी से, तो तुमने जूते मारे मारे आगे। क्यों? क्योंकि तुमने उस टाइम तो उसको लपेट दिया, बट क्या आगे लपेट दोगे? यही रीजंस है। बिजनेस फितरबी करने से नहीं बनता। आप फॉरएवर बिजनेस में इतने टाइम से हो, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बनता? कोई हैक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि इसको ले आए तो बिजनेस बन गया, वो कर लिया, वो ट्रेनिंग देख ली तो बिजनेस बन गया। आज ही आपके सब ग्रुप में पोस्टर आया होगा मेरा, तो आपको लगा आज तो प्रदीप सर की ट्रेनिंग, आज तो मजा आ जाएगा, सारा आज पता लगेगा कुछ। क्या पता लगेगा? क्या बता दूंगा मैं? हाँ जी, आइंस्टाइन का भतीजा हूँ मैं, क्या बता दूंगा तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है रोज? क्या आपको नहीं पता कि फॉलोअप करते हैं? क्या आपको नहीं पता ट्रेनिंग्स भी लेनी होती है, सीखना होता है? कितने लोग 2-3 घंटे सीखते हैं, आपको पता है? अगर ये स्कूल नहीं होते तो हम तो पढ़ ही नहीं पाते। हम तो इतनी निकम्मी औलाद है, कसम से नहीं पढ़ते हम। ये स्कूल कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया 8 घंटे वर्दी बना के माँ बाप भेज देते हैं किसी तरीके से, जा मर बैठ, तब तो सीखा स्कूल जाना। तब तो 8 घंटे, वो भी 2 बजे ऐसे कि भाई 2 बजे निकलते हैं फटाफट, और तो बाहर मिलियो। ये तो मेंटालिटी है। जब हम स्टूडेंट होते हैं, क्या रियलिटी में बहुत पढ़ने का मन करता है? नहीं करता ना, पर जबरदस्ती माँ बाप भेज रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना भेजे तो अनपढ़ रह जाए भाई, हर बंदा अनपढ़ रह जाए यहाँ पे बैठा हुआ, आप मैं सब। क्यों? मेरे से कोई जाएगा नहीं स्कूल, हम तो कहेंगे क्या करना, तो आया ये क्लास ले ली थी मैंने। स्ट्रिक्ट है, डंडे पड़ते हैं, चलो जूते भी मारे जाते हैं, माँ बाप तो बजा भी देते हैं कभी कभार, तब तो जाता है बच्चा स्कूल। अगर इसको ना मारा जाए साले 8 साल के बच्चे को स्कूल जाने के लिए, कभी जाएगा नहीं, पढ़ेगा ही नहीं है। और क्या आपको लगता है वो जिद सही कर रहा है? वो जो रो रहा है, वो जो 8 साल का बच्चा है, वो जो रो रहा है, वो सही जिद है उसकी, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, क्या उसकी अच्छी जिद है? नहीं, मारते हो ना जूते, मारते हो ना थप्पड़ कि भाई जा पढ़ बैठ के, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी है कुछ बनने के लिए। आप अपनी जिंदगी में 25-30 हजार रुपए कमाने तक पहुंचने के लिए 12-15 साल तो स्कूल में रोज 8 घंटे बैठे हो जाके यार, फिर कॉलेज में बैठे हो जाके, तब आज ये सिचुएशन है। एक प्रोफेशन में खड़े हुए आके 2 दिन बाद आप ये सोच रहे हो किसी बंदे का कैसे क्या करा जाए। यहाँ पे तो किसी बंदे को लीड ढूंढी जाए, चमका दिया जाए, बता दिया जाए, अपलाइन से बात हो जाएगी, पड़ोसी से बात करा देंगे तो काम हो जाएगा। यही बस एक गलत मेंटालिटी है। जब तक इस बिजनेस की आप कमांड नहीं लेते, तब तक आप इस बिजनेस में एक एस्पेक्ट में भी खड़े नहीं उतरोगे। ना वो प्रोस्पेक्टिंग है, ना आपसे रोज की बस की है प्रोस्पेक्टिंग करना। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनसे प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने सीखी ही नहीं कभी सही से। बात तो ये है, तुम्हें आते ही नहीं। तुम्हारी भटती इसलिए कि मैं कल जाऊंगा प्रोस्पेक्टिंग करने, मेरे को जूते पड़ेंगे, मेरे को 10 लोग चमका देंगे, मैं 20 कॉल करूंगा तो 20 कॉल कटेंगी मेरी। ये रियलिटी है। इसी वजह से तुम्हें कॉलिंग करने का मन ही नहीं करता। यू डोंट वांट कि मैं बात करूं, मैं करूंगा तो ये हो जाएगा। आपको पता है कि नहीं होता। यहाँ पे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे होता ही नहीं है सर, तो करें क्या, मैं तो करता हूँ
को भी रोड से उठा के मैं सफेद कोट पहना के डॉक्टर की गद्दी पे बैठा दूं तो डॉक्टर बन गया? नहीं भाई, आप कॉल करते हो 10 लोग और कॉल करते हैं, बट एक की कॉल में बहुत ज्यादा कन्वर्जन है, एक की कॉल में जीरो कन्वर्जन, उसको बात ही करना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल जीरो, कॉन्फिडेंस स्किल जीरो, अंडरस्टैंडिंग स्किल जीरो, रट्टा, जो सीखा बस वही बोला, उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ही फीड है दिमाग में। इस हिसाब से तो बिजनेस होता है। फिर आप कहते मेरा बिजनेस नहीं होता सर, सर कैसे होगा मेरा बिजनेस? आपको पता है एक दिन में आपको कितने लोगों से बात करनी चाहिए एज अ प्रोस्पेक्ट, एज अ प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम कितने लोगों से आपके डेली, वैसे कितने ईमानदारी से कितने लोगों से आपकी बात होनी चाहिए? चाहे आप कोल्ड मार्केट से करो, चाहे आप हॉट मार्केट से करो, चाहे आप रिकमेंडेशंस के थ्रू करो, चाहे करो, बट आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 15 से 20 लोगों के साथ प्रोडक्ट के प्लान शेयर करो अपना। कोल्ड भी हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू भी हो सकते हैं। आपको ये नहीं पता होगा रेफरेंस के थ्रू भी बिजनेस डेवलप होता है। आप लोग कह रहे हो मैं अपने दोस्त को नहीं बता सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्त को नहीं बता सकते, फैमिली को नहीं बता सकते, चाचा को नहीं बता सकते, मामी को नहीं बता सकते, बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर नहीं करना चाहते इस बिजनेस को। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों? पहले पैसे कमाऊंगा फिर बताऊंगा, तब तो बात रहेगी, वरना भी क्या बात है, कौन मानेगा मेरी बात को? पैसे कमाऊंगा, कैसे पैसे कमाओगे? आप दुकान खोलते हो तो क्या करोगे? वो चाची उधर से निकलेंगे तो मना कर दोगे फोन करके कि चाची उस रोड से जाते ना 12 फुट रोड से, उधर से मत जाना, वो मैंने दुकान खोली थी। आप कोई काम कर रहे हो दिखेगा, आप डॉक्टर बनोगे तो सफेद कोट मत पहनना, आप कहोगे कि मुझे तो दिखाना ही नहीं, कि मुझे तो नजर लग जाएगी मैं डॉक्टर बन गया, लोग कहेंगे अरे इतना सक्सेसफुल हो गया, इसको तो नजर लग गई भाई। क्या बकवास बातें हैं भाई, आप बिजनेस भी कर रहे हो और आप कह रहे हो मुझे पता नहीं लगना चाहिए किसी को भाई कि मैं ये कर रहा हूँ। कोकेन बेचते हो, क्या बेचते हो भाई? ऐसा कौन सा धंधा है, कौन सा धंधा है ऐसा तो तुम बता ही नहीं सकते किसी को? तुम ये हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, तुम लोगों को हेल्थ बेच रहे हो और तुम ये बता ही नहीं सकते। बट हाँ, तुम बिजनेस बता सकते हो किसी को भी, किसी तीसरे रैंडम बंदे को फोन करके जिसने तुम्हारा फॉर्म भरा था, जो तुम्हें जानता नहीं, जो तुम्हारी फूफी का लड़का नहीं है, तुम उसको पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हो, बट तुमने चाचा के लड़के के साथ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। कितना बड़ा मेजर फॉल्ट है, कितनी बड़ी गलत थिंकिंग है। आप मारवाड़ी लोगों को जानते हो क्या? आप बनिया लोगों को जानते हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बनिया फैमिली से हैं, बनिया कम्युनिटी से हैं, ये मारवाड़ी कम्युनिटी है, ये जो बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, जो बिजनेस जिनके घर में होता है। आप पूछना भाई, आपके पापा की दुकान पे अगर कोई आता है तो पता है क्या बोलते हैं कि भाई साहब किसी को हो तो बता देना उसको भी। वो तो उल्टा बोलते हैं कि किसी को चाहिए हो तो मेरा बता देना, मैं दे दूंगा भाई, मैं डिस्काउंट कर दूंगा अगर आप मेरे रेफरेंस से भेज दोगे। वो ये तो नहीं बोलते कि पता नहीं लगना चाहिए भाई साहब कि ईंट का धंधा करता हूँ, देखो किसी को गलती से पता नहीं चलना चाहिए ईंट बेचता हूँ मैं। अरे भाई कैसी बातें हैं यार, तुम्हारी केमिस्ट की दुकान होती तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए किसी को, मैं चाची को कि मैं केमिस्ट की दुकान है मेरी। अरे हद हो गई यार, ये कैसी बात है, नॉनसेंस। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे मन में प्लांट है, और ये प्लांट क्यों है ऐसी ऐसे अपने आप कि पहले पैसे कमाऊंगा फिर बताऊंगा। इसको प्रूफ करना है भाई तुम्हें। मैं रेफरेंस आपको बता रहा था, रेफरेंस कैसे होता है, आपने अपने दोस्त को बताया, माइंड भी हो सकता है आपका दोस्त इंटरेस्टेड ना हो। देखो एक चीज और समझ लो, एक चीज और जानने वाली बात है, एक तो यहाँ पे लोग बहुत उसको बताया उसने मना कर दिया, सर मैं चाचा को बताया चाचा ने मुझे ये बोल दिया, पापा ने बताया मेरे पापा ने ये बोल दिया, मैंने अपने दोस्त को बोला था वो उल्टा बोलने लग गया। आप मुझे एक चीज बताओ, इंसान में पजामा, आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपको क्या बोलेंगे? भाई दोस्त के पास जाओगे और आप ये बोलोगे मैंने बिजनेस करा है, तो ये बोलेगा अरे भाई तू तो आइंस्टाइन है, एलोन मस्क का लड़का तू ही है। क्या बोलेगा? अबे तू कर रहा है, अबे तेरे से हो पाएगा, अबे तूने कभी खुद का होमवर्क करा है कभी जिंदगी में, तू बिजनेस करेगा? वो तो गाली देगा। आप दोस्त के पास जाओगे भाई तो गाली देगा, पजामा उतारेगा तुम्हारा। तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा बिजनेस बड़े ध्यान से समझे कि हाँ भाई ग्रेविटी की थ्योरी तूने निकाली है, जल्दी बता कैसे निकाली। अरे भाई कैसी बातें करते हो यार, अपने मामा चाचा के पास जा रहे हो जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं पता। आज से 2-3 बोलते अपने पापा को मैं एआई की पढ़ाई करूंगा, तो आपके पापा भी यही बोलते कि क्या है एआई, कौन सा एआई, क्या पढ़ लेगा तू एआई करके, क्या हो जाएगा एआई करके। पर आज बोलो तो बहुत बड़ी बात है टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो जब आपने अपने दोस्त को रिकमेंड करा तो हो सकता है वो आपका बिजनेस से मना भी कर दे, ये भी चांसेस है,
जरूरी नहीं है, चाहे कितना अच्छा काम हो, मुझे नहीं बनना तो नहीं बनना, वो आपको मना कर दे। बट रेफरेंस बिजनेस क्या होता है? रेफरेंस बिजनेस ये होता है कि यार देख तेरे भाई ने बिजनेस स्टार्ट करा है, मुझे तो यार इस बिजनेस को शेयर करना है प्लान को, तो क्या तू एक काम कर देगा मेरे लिए, अपनी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मेरी एक स्टोरी लगा देगा? अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए ये भी नहीं कर सकता, क्या बात का दोस्त है, अगर वो तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता, चलो ठीक है उसकी मर्जी है, बट अगर वो तुम्हारे बिजनेस को बनाने में हेल्प भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या का दोस्त है? किस बात का दोस्त है? क्या कर रहा है फिर वो? भाई महेंद्र सिंह धोनी धोनी बना क्योंकि उसके दोस्तों ने भी उसकी हेल्प करी, उसके साथ जाते थे छोड़ने उसको बाइक पे 50-100 किलोमीटर, मैच उसका बस से चले जाए, जैसे मर्जी करे, दोस्ती किस बात की है? दोस्ती तो यही होती है ना, एक दूसरे की मदद करना, बस यही वाली बात है। आपका चाचा नहीं कर सकते, क्या चाचा आपकी स्टोरी लगा सकते हैं? रेफरेंस से बिजनेस डेवलप होता है। रेफरेंस, पहला बिजनेस कहां से डेवलप होता है? रेफरेंस। आपने किसी एरिया में दुकान खोली, आपकी दुकान पे कस्टमर आया, उसको रेफरेंस दोगे, पैम्पलेट दोगे, अपने दुकान का 10 सामान दिखाओगे, क्यों? क्योंकि ताकि आपका वो एक कस्टमर 10 को बता दे जाके, इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। रेफरेंस, उससे होता क्या है? आपके 10 दोस्तों ने फॉर्म लगा दिया, शेयर कर दिया आपका बिजनेस, अगर आपका उसने गूगल फॉर्म लगा दिया अपनी स्टोरी में कि भाई किसी को हेल्प चाहिए, कोई पार्ट टाइम में अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, इनकम साइड ऑन है, तो इस बंदे को कांटेक्ट कर ले, फॉर्म भर दे। आपके 10 दोस्तों ने 10 लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, आपके पास रेफरेंस आ गई 100 लीड्स, 100, समझ रहे हो आप? ये ओल्ड मार्केट वाली लीड्स नहीं है, ये बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी की लीड्स है, क्योंकि सब आपस में जानकार होंगे, ट्रस्ट बिल्डअप है, आप उनको अच्छे से बिजनेस समझा पाओ। दिस इज रेफरेंस मार्केटिंग। क्या आपको पता है ये भी एक प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है? बहुत सारे आप लोगों को प्लान दिखाते हो, बहुत सारे लोग आपके साथ प्लान नहीं भी आगे कंटिन्यू करना चाहते, उनको नहीं समझ में आया, पर अगर आपने उनको अपना नंबर सेव कराया है, आपने उनका नंबर सेव करा है और रेगुलरली आप अपने स्टेटस को अपडेट करते रहते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरी, फेसबुक की स्टोरी, जहां पर आप काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स पोस्ट कर रहे हो या किसी को बता रहे हो कि आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आज मेरा मन नहीं है बिजनेस करने का, बट कल होगा, कल मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो मैं कल आपको मैसेज करूंगा कि हाँ जी बलविंदर जी मुझे बिजनेस करना था, आप मेरी हेल्प करेंगे? उस समय समझा था, उस समय समझ नहीं पाया था, आज बता दो, हो सकता है आज बता दे पाजी, आज मैं कर लूंगा यार। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या? रिलेशन, कनेक्शन, नंबर एक दूसरे के फोन में सेव होता। और जब मैंने पाजी को मना करा था कि यार पाजी मैं नहीं कर पाऊंगा बिजनेस, थैंक यू आपने डे 3 तक मुझे गाइड करा, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, और पाजी ने मुझे अच्छे से वेलकम करा होता कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो इंसान अपना ट्राई करता है, बट एक इंसान का होता है ना कि मुझे करना ही नहीं है। अगर उस समय एक डिप्लोमेसी के साथ पाजी ने मुझे अगर डील करा है, तो हो सकता है आज मैं ना करूं, बट हो सकता है मैं नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी आज चली जाए, तो मुझे पाजी की याद आएगी कि यार वो बलविंदर पाजी ने बिजनेस समझाया था, कोई पैसे आ सकते हैं 20-25-30 हजार रुपए कर सकते हैं, मैं उस दिन मैसेज करूंगा यार, क्योंकि उन्होंने अच्छे रिलेशन, अच्छी तरीके से बात करी थी, मेरे को अच्छा रिगार्ड दिया था, अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया था, मैं ट्रस्ट अगर कर पाया तो मुझे ये याद आएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट भी गेन करा, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे बिजनेस समझाया, तो मैं क्या करूंगा, उनके पास अगली बार दोबारा जाऊंगा। ऐसे तो बिजनेस की शाखाएं बनती हैं। तुम्हें बनना है एक दिन में मैनेजर, कि आज अगर प्रोस्पेक्टिंग असफल हो गई तो कल से प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी, ये होता है भाई, और तुम कल से प्रोस्पेक्टिंग कर देते हो बंद। एक तरीके कोई नहीं है यार प्रोस्पेक्टिंग करने का। आप क्या करते हो, एक ही बोरियत भरे तरीके से रेगुलरली काम करना, आप खुद भी दुखी रहते हो, आप खुद भी डीमोटिवेटेड रहते हो, आप खुद भी एक ही चक्कर में फंसे हुए कि आपने रोज 30 कॉलिंग कर ली, बैठ गए, 30 कॉलिंग कर ली, बैठ गए, क्या होगा उससे यार? मुझे बताओ, उससे क्या बिजनेस बनता है? लिटरली नहीं बनता, कितना बड़ा बनेगा। बट अगर आप रेगुलरली एफर्ट्स कर रहे हो, आप रेगुलरली रेफरेंस से अपने लिए लीड जनरेट कर लेते हो, आप मैसेज के थ्रू भी लीड जनरेट कर लेते हो, आप स्टोरीज के थ्रू लीड जनरेट कर लेते हो, बहुत तरीके, ये मैं एक तरीका आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज जिससे लीड्स जनरेट होती हैं अपने बिजनेस में। अगर आप मल्टीपल तरीके को जानते हो और उन सारे तरीकों से अगर आप काम करते हो, कि आपका बिजनेस बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं आपके पास जिनको बिजनेस नहीं करना, उनके पास टाइम नहीं है, बट उन सबके घर में बीमारियां बहुत है, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
अगर मैं सिर्फ आपको दो प्रोडक्ट जिससे उनकी बीपी की हेल्थ इशू में फर्क आ सकता है, अगर आए तो हम आगे बात करेंगे कभी। अगर आप उसको वो प्रोडक्ट देते हो, सपोज आप उसको समझाते हो, आपके कहने से वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है, यूज करता है, एक चीज बताओ, अगर किसी को रियलिटी में उसका बेनिफिट दिखता है, उसको हुआ अगर, क्या वो आपके बिजनेस पे बिलीव करेगा नहीं करेगा? करेगा भाई। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट लिया ना उसने जब और इस्तेमाल करा, अगर उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया है, क्या वो आपके ऊपर विश्वास करेगा नहीं करेगा? जिसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा होगा, आदमी आपके साथ आएगा, काम करेगा। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, रोज छोटे छोटे काम करने से बिजनेस डेवलप होता है। आपको लगता है कि आप रोज बहुत बड़े काम करोगे, जिस एक दिन कर दोगे, कल बहुत बड़ा काम कर दोगे आप उठ के, परसों बहुत बड़ा काम कर दोगे आप उठ के, तो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। रोज छोटे छोटे एक्शन से आपका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो कल से या कभी भी जब बिजनेस करने जाना, और दूसरी चीज, बिजनेस एक रात की कहानी नहीं है। मैं आपको, एक बंदा था सैम, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, एक बिजनेस का बहुत अच्छी केस स्टडी और बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा अभी बिजनेस के बारे में। एक लड़का सैम था, अमेरिका का। तो उसने बोला भाई कि ये जितने भी वैक्यूम क्लीनर होते हैं, आपने सुना होगा वैक्यूम क्लीनर, या पोगो में तो देखा ही होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डस्ट खींचता है झाड़ू वाड़ू की जगह। वैक्यूम क्लीनर सही काम नहीं करते। उसका कहना ये था कि खुरदरी चीजें नहीं उठा पाते, वैक्यूम नहीं कर पाते उनमें, या सही से डस्ट को नहीं उठाते हैं, मतलब दिक्कत है। इनको यूज करने के लिए बड़े ध्यान ध्यान से यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े इजी तरीके से आप यूज कर लो और क्लीन हो जाए। आपको बड़ी एक एक चीज को बड़े अच्छे से साफ करना पड़ता है बार बार, तब आप कर पाते हो। वो चीज को बड़े लेके दुखी थे कि साला कुछ ऐसा बनाना है जो एक्यूरेट सफाई दे। जो सफाई का मतलब ये है कि अगर लगा दिया तो एक धूल का कण ना हो जाए फ्लोर के ऊपर, इतना साफ वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को बताया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बताया कि भाई मेरे को अपनी कंपनी में छोटी जॉब दो, और मैं बस यही इनोवेट करना चाहता हूँ। आपके साथ, आपके पास तो इतना बड़ा सेटअप है, आपके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री, आप तो 2 मिनट में कर लोगे, आपके पास इतने सारे पैसे हैं, भाई ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं कर सकता हूँ, बट मेरे दिमाग में चल रहा है, मगर आपको उसके लिए सोल्यूशन करके दूं तो कैसा रहेगा। उसने काफी सारी कंपनियों को कॉन्टेक्ट करा, बहुत सारे कहा क्या है ये, कौन है ये, अबे क्या बता रहा है तू, अबे तू बताएगा हमें, हम नहीं बना पाए इतने सालों से, अबे हमारे पापा भी यही बनाते थे, हम भी यही बना रहे हैं, और तू हमें आके बता रहा है कि इसमें चेंज कर दो, इससे बदल जाएगी सब चीजें। नहीं होता, नहीं होता। उसने कहा मैं तो ये भी बता दूंगा इसके साइज को छोटा कैसे करें और पावर कैसे बढ़ाए। नहीं होता। इतना निराश हो गया वो बंदा। उसने कहा मैं साला अपनी कंपनी शुरू करूं। उसने अपनी कंपनी शुरू करी, उसने प्रोडक्ट बनाए, प्रोटोटाइप बनाए, बहुत प्रोटोटाइप बनाए। कितनी बार फेल हुआ होगा एक बंदा। उसने एक प्रोटोटाइप बनाया बट वो सही से नहीं बन पाया। एक बारी, 100 बारी, 1000 बारी, बट आपको पता है एक बंदा 5000 एक बारी फेल हुआ है। नंबर भी देखो, 5000 एक बारी, मतलब 5000 बारी उसको टाइम लगा एक सही प्रोटोटाइप बनाने में। प्रोटोटाइप मतलब एक डेमो वैक्यूम क्लीनर बनाने में, जो ये कर सकता था, जो उसने बोला था उन कंपनीज को। उसका नाम क्या है? बड़ा फेमस नाम है, गेस करो कौन है? बहुत फेमस नाम है, $1 बिलियन कंपनी है, $1 बिलियन उसकी कास्ट के ऊपर। जैसे मेरी कास्ट है श्रीवास्तव, उसकी कास्ट भी है, उसकी कास्ट आज ब्रांड का नाम है, और $1 बिलियन बिजनेस है। जो उसने बोला था, उसने दुनिया का सबसे एक्यूरेट वैक्यूम क्लीनर बनाया और पूरी दुनिया को बेचा। हर कोई उस वैक्यूम क्लीनर को खरीदना चाहता है, उसका हेयर ड्रायर खरीदना चाहता है। एक बंदा मुझे लिख के भेज रहा है FLP, बेटा तुम्हें तो खट्टी गोली खिलानी पड़ेगी, नींबू वाली। हाँ तो मैं कहीं और था कि क्या था, क्या है, क्या नाम है, गेस करो। डाइसन। यस, डाइसन आज कितनी बड़ी कंपनी है? हाउ मच बिग इट इज? इट इज $1 बिलियन स्टार्टअप। $1 बिलियन स्टार्टअप। कैसे? क्यों? बिकॉज ही डिड इट। उसको, किसी को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था। Nobody has faith in him कि भाई ये चीज कर सकता है। तो उसको क्या करता है, वो पागल है क्या, तू बताएगा हमें? हमारे दादा भी यही बनाते थे, हम भी यही बनाते हैं, हमारा बेटा भी यही बनाएगा, तू हमें बताएगा कैसे सही वैक्यूम क्लीनर बनते हैं? साले पैसे है नहीं तेरे पास, अकल है नहीं तेरे पास, तू हमें बताएगा आगे? उसने खुद बनाने की कोशिश करी तो उससे भी नहीं बना। 5000 बारी का समय उसको लगा एक सही उस मुताबिक का वैक्यूम क्लीनर बनाने में, और बंदे ने बना दिया, और बंदे ने हिस्ट्री बना दी। इतने बड़े बड़े एग्जिस्टिंग
प्लेयर थे मार्केट में, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे कि उसकी हवा टाइट थी कि मैं कैसे जीतूंगा, बट उसने वो एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाया, कभी नहीं हारा, ट्राई करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा एंड ही मेड इट। और उसकी कास्ट पे आज $1 बिलियन कंपनी चल रही है। बट एक नॉर्मल इंसान क्या करता, एक नॉर्मल इंसान आप मैं होता, मैं जाता, भैया ये देखो बनाया है, ये देखो बनाया, तो लोग 4 लोग चमका देते, घर पे आ जाता, हो सकता है मुझे भी गुस्सा आता, मैं कहता चल अपनी कंपनी बनाऊंगा, अपनी कंपनी बनाता, हो सकता है 1-2 टाइम, 3 बार, 10 बार, 20 बार, क्या मैं 5000 बार ट्राई करता, क्या मैं उस चीज के पीछे 5000 बारी वाली कोशिश करता, नेवर और एवर। बट कामयाब बंदे तो ऐसे ही होते हैं, कामयाब बंदे यही करते हैं, वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, दोबारा सही करते हैं। हारना इज नॉट अबाउट फेलियर। आप हारने को सिर्फ ये देखते हो कि आपसे नहीं हुआ, बट हारने का मतलब सिर्फ नहीं हुआ नहीं होता, हारने का मतलब है कि देयर इज समथिंग लेफ्ट, देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ आपको ठीक करना है, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, कुछ चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी, जिस चीजों से सही होता है। हार हमेशा ये नहीं बताती आपको कि आप गलत हो, हार आपको ये भी बताती है कि आप कहीं पे कमजोर हो, उसको ठीक करो। हम हार में हमेशा ये लेते हैं डिफीट को, किसी ने मना कर दिया, किसी ने नो बोल दिया, वी ऑलवेज थिंक कि अरे भाई ये तो बिजनेस एंड हो गया, अरे भाई ये तो ये हो गया, उसने मैंने तो उसके ऊपर इतनी मेहनत करी थी, व्हाट क्या हो गया। बट हम कभी ये नहीं समझते कि बिजनेस को बनाने में कितनी मेहनत लगती है भाई, हाउ मच टाइम इट टेक्स, हमको नहीं पता होता, बट एक चीज को रिजल्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इस बिजनेस में हो, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो हर चीज की प्रॉब्लम गिनाते हैं बिजनेस में, कुछ लोगों की आदत होती है, और आदत की भी बात नहीं है क्योंकि आपने बिजनेस कभी करा ही नहीं, आप वैसी फैमिली से नहीं आए। भाई एक चीज बताओ, आज मैं तुम्हारी मम्मी को बोलूं कि भाई अपना लड़का मेरे को मत भेज दो, हमारा युद्ध होने वाला है और हम तुम्हारा लड़का भी युद्ध में जाएगा, लड़ेगा, तुम्हारी मम्मी घबरा जाएंगी भाई, तुम्हारी मम्मी के पसीने छूट जाएंगे 2 मिनट में कि नहीं नहीं हम अपना लड़का नहीं भेज सकते, ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारे लड़के को आर्मी में थोड़ी जबरदस्ती कैसे ले जाओगे भाई हमारे लड़के को। बट अभी तुम किसी राजा के लड़के होते और तुम्हारे किसी देश से युद्ध हो जाता, क्या तुम खुद जाते नहीं जाते? जाते भाई, क्योंकि तुम राजा हो, और राजा को पता होता है कि उसको लड़ना है, लड़ना ही जीवन है, उसको पता है। आम इंसान को पता ही नहीं है कि उसको लड़ना जीवन है, उसको लग रहा है कि क्या करें लड़के यार, ओके व्हाट विल हैपन, मैं अपनी जान क्यों दूं, यही सोच है भाई। सोच का बहुत बड़ा फर्क है भाई, राजा और गरीब इंसान में सिर्फ पैसों का डिफरेंस नहीं है, एक माइंडसेट का डिफरेंस है, सोच का बहुत बड़ा अंतर है भाई। राजा खड़ा होना चाहता है सबसे आगे घोड़े पे, और उसके पीछे पूरी सेना खड़ी होती है, और जो सेनापति होता है या फिर जो सेना में लोग होते हैं वो पीछे से पीछे खड़ा होना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बचेंगे, ताकि ताकि जब लड़ाई होगी, जब टकराव होगा तो हम पीछे पीछे रहेंगे तो बचेंगे। राजा तो आगे लड़ता है ना यार। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट व्हाट यू डू, आप क्या करते हो लाइफ में, ये आपको पता होना चाहिए, और क्यों कर रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए, और फिर क्यों कर रहे हो ये कभी नहीं पूछना किसी से। आपको कोई नहीं बता सकता कि आप ये चीज सही कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको कोई नहीं बता सकता। बट अगर आप कुछ इंसान हो तो आप 10 लोगों से पूछोगे, मैं कर सकता हूँ ना यार, मैं कर सकता हूँ। आप ही अपने सबसे बड़े चाहने वाले हो, यू आर द मोटिवेटर ऑफ योरसेल्फ, आप ही अपनी परिस्थितियां बदलते हो। आपको पता है कि दैट आप अपने साथ कितने सच्चे हो, कितने साथ झूठे हो, आपको ये भी पता है कि आपने अपने बारे कितनी बारी सच बोला होगा, कितनी बारी आपने अपने आप से कितनी बारी झूठ बोला होगा। अगर आप अपने आप में कैलकुलेटर हो, पता आपको सब कुछ है, बट कहते हैं ना हर चीज को राइट डायरेक्शन चाहिए होती है एंड लाइन से मिलने के लिए, तो यू जस्ट नीड अ डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन में सही जाना है, आपको सब आता है, आप सब कर सकते हो, यू आर कैपेबल इनफ टू लर्न एवरीथिंग, आप सब चीजें सीख सकते हो, बट उस राह में जाना पड़ेगा। अगर आप एक गांव में रहते हो, आप बोलोगे मैं तो ये सीखा था, मैं तो ऐसी थी, मैं तो वैसी थी, मेरे पापा को आता है तो मेरे को भी इतना ही पता होना चाहिए, मूर्ख हो तुम, गधे हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पापा को जितना पता था तुम्हें भी उतना ही पता रहे, जाओ दुनिया देखो, फाड़ के देखो दुनिया को, बहुत बड़ी है दुनिया,
सिनेरियो देता हूँ, बट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बहुत है, बट बड़ी काम की बात है। मान लिया आपने अपने पापा की बात, बन गया आप डॉक्टर, बट क्या होगा? क्या उससे खुश रहोगे? आप बोलोगे माँ बाप की खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है सर, उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस करा है, उन्होंने तो जान दे दी हमारे लिए। ठीक है भाई, मानते हैं, बट अगर आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर बन तो जाओगे, वो खुश हो जाएंगे, पर एक दिन उनको भी जाना है, वो तो चले जाएंगे एक दिन। आप रहोगे और आप उसी प्रोफेशन में रहोगे, पूरी जिंदगी रहोगे, वो तो चलेगा, खुश होगे, बट उसका क्या जो आप पूरी जिंदगी दुखी रहोगे? उसका क्या? व्हाट विल हैपन? जब खुद दुख, जब वो नहीं रहेंगे तब तो खुद तो घोटोगे, तब तो बोलोगे कि अबे यार उस समय ये काज कर लिया होता ना तो मजा आ जाता है यार, उस समय तो पापा की बात मान ली थी यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पापा क्या पॉजिटिव हो रहा है किसी चीज के लिए, बट अगर आप कोई चीज कर रहे हो, कोई करियर बना रहे हो, बनाओ ना यार। एलोन मस्क हैव रिटन द हिस्ट्री अगेन, उसने हिस्ट्री दोबारा लिखी। नासा, इसरो, पता नहीं इस दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं जो कई सालों से, एक एक दशकों से, 10-10 दशकों से काम कर रही हैं, उन्होंने सक्सेसफुल मिशंस को कंप्लीट भी करा, बट वो ये बोलती थी कि एक बार जो रॉकेट ऊपर जाएगा वो धरती पे दोबारा सीधे लैंड नहीं कर सकता। वो ये बोलते थे कि रीयूजेबल नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक रीयूजेबल रॉकेट, मतलब हम रॉकेट को रीयूजेबल नहीं कर सकते, वो ये बोलते थे। एलोन मस्क ने उस चीज को गलत साबित कर दिया। जितने भी साइंटिफिक थ्योरी थी, जितने भी गलत नियम थे इस दुनिया के, उन सबको गलत साबित कर दिया। बट क्या ये एक बारी में हुआ? क्या है, उसने एक बार ही अटेम्प्ट करा। अब अटेम्प्ट भी सुन लो कितना बड़ा था। अटेम्प्ट इतना बड़ा था, इस एक्सपेरिमेंट को करते करते इस हद तक एलोन कि अगर एक और दो बारी में वो सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च नहीं होता तो उनकी दो कंपनियां बैंकरप्सी पे थी, बैंकरप्सी पे। इट विल गो कंप्लीटली बैंकरप्ट अगर वो दो बारी और फेल होते तो। पर उसके बारे में, उसके इस चीज को सही साबित करने के लिए ही हैव अटेम्प्टेड मोर देन 100 टाइम। 100 टाइम एक स्पेस मिशन को करना एज अ इंडिविजुअल इंसान, खुद के पैसों से, गवर्नमेंट के पैसों की बात नहीं कर रहा। नासा, इसरो सब गवर्नमेंट की फंड से चलती है, देश के पैसों का पास बहुत है, आपके पास नहीं है 20,000, 50,000, 2 लाख करोड़ रुपए की आप एक मिशन कर दोगे, नहीं। बट उस इंसान ने बोला, उस इंसान को क्या बोला गया कि तुम बावड़े हो, तुम पागल हो गया है। आइंस्टाइन तुम्हारे पिताजी लेके चले गए कि ये चीज पॉसिबल नहीं है ग्रेविटी की वजह से, तुम बोलो सारा उल्टा कर देंगे, तुम उसको बदल दोगे, तुम उसके लिखे हुए थ्योरम को बदल दोगे, तुम इतने बड़े हो। उसने कहा यार किसी ने गलती से, गलती भी तो हो सकती है, नहीं लिखा हुआ यार, भूल गया वो बेचारा, वो भी तो इंसान था यार, भूल गया गलतीबाजी में, क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, मैं बताऊंगा दुनिया को ठीक था ना। और he has proven this, he has proved this to the world, to the whole world। और कमाल की बात इसमें क्या है, इसमें कमाल की बात क्या है सबसे ज्यादा, इसमें एक ही कमाल की बात है कि उसने कभी साइंस से पढ़ाई नहीं करी, उसको रॉकेट साइंस नहीं आती, उसको नहीं आती भाई। जिसको नहीं आती उसने वो सच साबित कर दिया कि रॉकेट ऊपर जाके नीचे धरती पे लैंड हो जाएगा सेफली। और जिनको आती थी वो क्या बोलते रहे कि तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये, बाकी सब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, लिखवा दो सर इम्पॉसिबल। तो दिस इज द फैक्ट। दुनिया टेढ़े लोग बदलते हैं, दुनिया वो लोग बदलते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके सपने आंखों में आग होती है। आप अपनी लाइफ इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते यार, कुदरत है, यू कैन नॉट चेंज वेरी इजीली। अगर आपको असलियत पता है कि आपके वॉलेट में सिर्फ 10 रुपए और आप चाहते हो कि वो 10 कभी 10,000 में बदल जाए, या कभी 2 लाख में बदल जाए, या 5 लाख में बदल जाए, इट्स नॉट वेरी इजी यार। इतने लोग हैं, इतनी बड़ी लड़ाई है, इतना बड़ा अस्तित्व है, इतनी सारी चीजें हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभार इंसान बहुत लड़ने की कोशिश करता है पर फिर भी हार जाता है कुदरत के सामने, बिकॉज ऑफ तबीयत ठीक नहीं है, घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप कर नहीं सकते। तो आपको अगर मौका मिलता है जिंदगी में कुछ कर पाने का, कुछ बदल देने का, कभी भी लाइफ में अगर आपको 1% चांस मिल जाता है, कभी भी कोई मौका मिल जाता है गलती से भी, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट इट। क्योंकि उस एक मौके की तलाश बहुत लोगों को है।
there are a lot of people in the world are looking for it because उनके हालात ही नहीं है कि वो उन मौकों को इस्तेमाल कर सके। किसी के बाप का ब्रेन है तो वो अपने बाप की सेवा कर रहा है, उसके पास नहीं है कि वो एक बिजनेस बनाया पहले पैसे कमाए। किसी की मम्मी की डेथ होने वाली है तो अपनी मम्मी के साथ है वो, किसी की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो अपनी मम्मी का देखभाल कर रहा है, किसी के खुद के पैर कट गए तो वो जॉब पे नहीं जा सकता। तो इस दुनिया में कई लाख लोगों में आपको एक मौका मिलता है कि भाई तुम अपनी झोली में कुछ पैसे डाल सकते हो, तुम 10-20 हजार या 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, कुछ सीख कर कुछ बदल कर। तो बदलना चाहिए, डू नॉट वेस्ट दैट मोमेंट। ये लोग जो कामयाब बने, इलॉन मस्क, जिनके बारे में आज हम बात करते हैं, जो एग्जाम्पल्स है, कृष्णा अरोड़ा हमारे बिजनेस में जो एग्जाम्पल है, जिनके बारे में बात होती है, क्यों होती है भाई? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने बातें नहीं करी, उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे मैंने तो 5 बार करके देखा था, अरे कुछ नहीं होता। ये सब बेकार बातें हैं। आप कितनी बड़ी फैसिलिटीज में बैठे हुए हो, एसी में कट ऑन कर लेते हो, पंखा कट ऑन कर लेते हो, मीटिंग देख रहे हो फोन में बैठ के, ये किसी की रातों हजारों दिन की मेहनत है भाई, हजारों दिन की किसी की मेहनत है ये सब बनाना। अगर वो मेहनत नहीं करता और वो सपना नहीं देखता और उसको सच नहीं बनाता तो हम ये सब कैसे करते? जिसने लाइट बनाई थी, जिसने बल्ब बनाया था, आप सबने सुना होगा कि उसको बोला गया कि उसने 10,000 बार ट्राई करा बल्ब बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ यार वो 500 बार में हार जाता, या वो बोलता कि यार कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं हो रहा। आज इसकी तो कैसे होता बताओ? बताओ, हम बैठते रोशनी में नहीं बैठते भाई। फिर कोई मरा है, कोई फेल हुआ है बार बार, कोई हजारों बार फेल हुआ है, तो हजारों बार फेल होने के बाद उसने दुनिया को बदला है। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में आप कुछ नहीं हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी जिंदगी में कोई फेलियर भी ना आए, आपकी जिंदगी एकदम प्लेन रोड की तरह, जर्मनी रोड की तरह और फरारी चला रहे हो वैसी कटे। इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। एक ही तरीके से पॉसिबल हो पाती थी कि अगर तुम किसी अमीर खानदान में पैदा होता था, आपके घर के नीचे फरारी खड़ी होती तो तुम बचपन से यही करते। बट अगर आपका जन्म वैसी जगह पे हुआ है जहां पे फाइनेंसेस की कमी है, या फिर आपको ज्यादा चाहिए, आपको अपने सपने उनको पूरा करना है या किसी के लिए भी कुछ करना है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। जो आप होते हो उसको जलाना पड़ता है, जैसे भी आप हो, जो भी हो। नोबडी केयर्स कि आप कैसे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो। मैं एक नंबर का हरामी इंसान हो सकता हूँ और दुनिया मेरी पूजा करेगी। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ। बात 1% सच्चाई है। सबको पता है कि इलॉन मस्क कह रहा हूँ, बिल गेट्स और बहुत सारे लोग हैं जो कितने बड़े वाले हैं, तुम्हें पता ही है, समझ गए ना, कितने बड़े वाले हैं, पर दुनिया उनकी पूजा करती है ना, बिकॉज दे हैव प्रूव्ड इट, दे हैव क्रिएटेड समथिंग अनइमेजिनरी। उन्होंने वो करके दिखाया, उस चीज पे उन्होंने जिंदगी में मेहनत करी जो उस पे लोग हंसते थे, जिस पे लोग बोले माइक्रोसॉफ्ट तू बनाया, हम नहीं बना पाए, हम सारे लिनक्स चलाते हैं, तू बना देगा माइक्रोसॉफ्ट, तू एक ओएस बना देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बना देगा कंप्यूटर का, तेरे बाप ने बनाया कभी? उसने बनाया भाई, सालों लगे, हमने बनाया, सीखा, बनाया। आप इस बिजनेस में आ गए हो, आपको समझाना एक ही चीज चाहता हूँ, दुकान खोलने का मतलब ये नहीं कि दुकान से आप करोड़पति बन जाओ, कल बंद भी हो सकती है। दुकान उसी की चलेगी जो दुकान चलाना चाहता है, जो सपने देखता है। दुकान उसकी चलेगी जो दुकान को पहली बार अपना मानता है। जब अपना मानेगा तो वो सारे एफर्ट्स लगाना चाहेगा कि दुकान मेरी है भैया, मुझे चाहे रोड पे खड़े होकर चिल्लाना पड़े, सामान लो, मैं चिल्लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी दुकान है। और जब आप दुकान को अपना नहीं मानते तो आप पराये का मानते हो, आप कहते हो तू कर ले यार, सर आप भेज देते लीड्स तो मैं कर लेता कॉलिंग, सर आप बोल देते तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता, सर आपने बोल ही कहा। इस चीज से नहीं हुआ यार, खुद की लड़ाई है, खुद के हाथ में लड़ाई पकड़ो, खुद के हाथ से काम करो यार, एंड हर दिन काम करना पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए। अगर आपके घर के नीचे साइकिल खड़ी होती है और आप उसको गाड़ी में बदलना चाहते हो दोस्त, तो टायर इतना नहीं घिसेगा जितनी तुम्हारी घिसेगी, हकीकत बता रहा हूँ, टायर उससे कम घिसेगा, उससे ज्यादा तुम्हारी घिसेगी उसको गाड़ी बनाने में। तो यू नीड टू वर्क यार, यू नीड टू गेट इट। आपको उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
आप ये बोलो कि कोई आसान रास्ता, कोई घंटे का आसान रास्ता नहीं, और इससे आसान रास्ता है। आप दुनिया में फिर भी एक ऐसे रास्ते को चुन रहे हो जो ऑलरेडी बहुत आसान है, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, इससे आसान कुछ है भी नहीं, हकीकत बता रहा हूं। वरना हर चीज बनी बनाई नहीं मिलेगी, हर चीज बनानी पड़ती है भाई, लड़ झगड़ कर, ये कानून। पर इधर तो हर चीज बनी बनाई है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क एवरी डे, सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। तो हर दिन काम करना स्टार्ट कर दो यार, एवरी सिंगल डे आपको काम करने। बिजनेस आपके एफर्ट्स मांगेगा, बिजनेस आपके लिए कहेगा कि आपको काम करना है, और बिजनेस में ज्यादा करना पड़ेगा यार। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को शेयर करते हो, प्रोडक्ट्स को शेयर करते हो, प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हो, मार्केटिंग प्लान को स्टडी करते हो, कम्युनिकेशन सीखते हो, कोर्सेज देखते हो, रातें जगनी पड़ेंगी भाई दिन जगाने के लिए। फिर बता रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं आता था, आई डोंट नो, मेरे को नहीं आता था बोलना, बट सीखा, किताबें पढ़ी, मुझे पता था, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। मुझे पता था कि मैं एक लड़की के सामने खड़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे फटते भी। हाउ यू गेट इट, दिस इज द वे, बार बार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अभी मैं कहानी पढ़ रहा था, उस दिन मैं पॉडकास्ट करने गया, एक हिस्टोरियन प्रोफेसर आए हुए थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था पृथ्वीराज चौहान पे, और मैं उसकी बात कर रहा था। एक वो था मोहम्मद गोरी, एक राजा था अफगानिस्तान का, जिसने काफी बार इन्वेजन करा इंडिया पे महाराणा प्रताप को हराने के लिए। तो उसने कई बार महाराणा प्रताप से लड़ाई करी, और महाराणा प्रताप ने वो जूते लात बजा के बजाता था, मतलब खूब पिटाई करी है मोहम्मद गोरी, ये समझ लो। एक बारी, दो बारी, 10 बारी, 14 बारी दबा के पिटाई करी, मतलब जूते चप्पलों से मार मार के भेजते थे ये राजपूत मुगल्स को। बट जब आप बहुत बार जीत जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, आलसी हो जाते हो यार। आप सोचते हो कि ठीक है यार, इतनी बार बजा दिया, अब की बार आएगा तो अब की बार दूर से चप्पल फेंक देगा तो भाग जाएगा, है ना? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना मारा है साले को, इतनी बार मारा है, अब की बार क्या ही आके करेगा, अब तो खुद भी शर्म आनी चाहिए, मत है, और आएगा तो अब की बार तो चप्पल फेंक देंगे तो भाग जाएंगे। बट 14th बार में हार गया महाराणा प्रताप। तो पृथ्वीराज चौहान, सॉरी यार, आई गॉट कंफ्यूज, पृथ्वीराज चौहान। तो उनकी हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की बाय मोहम्मद गोरी 14th टाइम में। तो दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मोहम्मद गोरी को भी 13 बार जूते पड़े, बट दिक्कत ये है कि अगर वो 13 बार जूते खा के घर पे बैठ जाता तो पूरी हिस्ट्री में ये लिखा जाता कि मोहम्मद गोरी के 13 बार जूते पड़े। सिंपल सी बात है, तुम्हारी कहानी लिखी जा रही है। तुम हार मान के इसको बंद कर दो, लड़के बंद कर दो, मर के बंद कर दो, जैसे मर्जी बंद कर दो, बट वो लिखी वैसी, जो लिख रहे हो वही पढ़ा जाएगा। तो मोहम्मद गोरी ने कितनी बार ट्राई करा लड़ने का, इतनी जबरदस्त पिटाई करी 13 बारी की, बट 14th बार में ही गेट इट। तो कंसिस्टेंसी विंस द रेस। कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में यार, विदाउट कंसिस्टेंसी देयर इज नथिंग लाइक एनीथिंग। हाँ, किसी दिन कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा तो 2 महीने हुआ नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा। ये वही वाली बात है, सेम मैं उनको वही जवाब देता हूँ, ठीक है, आप एडमिशन लेने गए थे MBBS में, अब आप 2 महीने हो चुके हैं, तो आप कह रहे हो कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में डॉक्टर बन जाओगे तुम, आर यू इडियट? पूरी 12-15 साल करेंगे, मेहनत करेंगे, दुनियादारी का हर काम करेंगे, बट एक साल एक लग के बिजनेस को सीख नहीं सकते, उसमें कर नहीं सकते, देन व्हाट यू आर डूइंग यार। हर प्रोफेशन कुछ सीख के होता है मेरे भाई, बस इतना बता रहा हूँ इतनी देर से आपको। हर प्रोफेशन इस दुनिया में कुछ बनता है, इंसान कुछ सीख के बनता है, कुछ खास डेवलप करके बनता है। आपके अंदर खासियत है, आपके अंदर कुछ एबिलिटी है टू डू समथिंग, पीपल विल केयर ऑफ यू, क्योंकि आपके पास है उनको कुछ देने के लिए वैल्यू इन एक्सचेंज। आप मेरे को इसलिए सुनते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूं। आप कृष्णा अरोड़ा की एक मीटिंग पे बुलाए चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आगे कुछ बताएगा, ही कैन ऐड वैल्यू फॉर समथिंग। बट अगर मैं भी ऐसा नहीं हूं, सर भी वैसा या कोई भी वैसा नहीं होता, आप क्यों जाते सुनने? अपने अंदर क्षमता डेवलप करनी पड़ती है। मैं फिर कहूंगा,
बहुत लोगों को बुरा लगता है कि हम तो बदल नहीं सकते, हम तो ये कर नहीं सकते, हम तो जल्दी उठ नहीं सकते, हम तो खाना नहीं छोड़ सकते, हम तो ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, गो होम एंड लिव विद योर लाइफ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको वैसी जिंदगी पसंद है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप वैसी जिंदगी पसंद नहीं करते, आपकी भी तमन्नाएं हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं, आपके मन में उबाल उठता है कि आपके खून में भी एक रुआब उठता है कि भाई मैं भी किसी की नस्ल हूं, मेरे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है, मुझे जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, मैं कुछ कर लूंगा, अपनी जिंदगी में कुछ बदल दूंगा। गो एंड गेट इट, डोंट क्राई। रोने से नहीं होगा, रोए तो रोए, कोई कुछ नहीं करेगा। आप रो रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग बोलेंगे अरे ये हार गया यार, आज मेरे गले लग गया, हार गया। हार गया तो भी गालियां पड़ेंगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को कुछ बनाने पे ध्यान दें। यहाँ पे 90% लोगों का ध्यान पूरी दुनिया पे है। माँ बाप ये बोलते हैं तो मुझे ये करना है, मेरा बॉयफ्रेंड ये बोलता है तो मुझे ये करना है, वो ये बोलता है तो मुझे ये करना है, उसने बोला था ऐसे मत करा कर, तुम वैसे नहीं करती। क्या आप किसी की कठपुतली हो? क्या आपका एक हाथ आपके बाप के कंट्रोल में, एक हाथ आपकी माँ के कंट्रोल में है? क्या एक टांग आपका भाई कंट्रोल करता है, एक छोटा भाई कंट्रोल करता है? क्या ये आप कठपुतली हो? नहीं भाई, आपके पास वही दिमाग है जो आपको कंट्रोल करने वालों के हाथ में। तो आप सही गलत समझते हो, यू कैन डू फॉर दैट। भैया अपने लिए कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और फिर दुनिया भर की फिलोसफी झाड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो ना, कुछ बने नहीं हो, किसी काम की कोई फिलोसफी काम नहीं करती कि मेरी तो इज्जत चली जाएगी। तो इज्जत है क्या? क्या इज्जत है? अगर तुम्हारी जेब में 50 लाख रुपए नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे तो बहुत छोटी बात है, पैसों से सब चीज चोरी होती है। हकीकत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस चीज को देखा है। मैं जिस होटल कभी स्कूटी से गया था, कभी मैं चला गया था, रोहित भाई ने मुझे बुलाया, मैं मीटिंग करके निकला था, तो किसी होटल में बैठे हुए कुछ पी रहे थे, आई थिंक किसी मैनेजर वगैरह के साथ है। आई वाज एएस एट दैट टाइम, मैं एएस था उस टाइम पे। तो मेरे को होटल में बुलाया, मुझे आज भी याद है, मेरे को गार्ड ने ऐसी इतनी गंदी तरीके से देखा, जैसे स्कूटी से मैं उतरा था, ऐसे जैसे मतलब कि पता नहीं ये क्यों आया होटल। और आज आप गाड़ी से जाओ तो वो गार्ड ऐसे खड़े होकर चालू हो जाता है, गेट खोल देते हैं, अरे साहब आइए आइए आइए। ये क्या है? मतलब तुम 50,000 की स्कूटी पे आए तो तुम्हें ऐसे देख रहा है, और तुम ज्यादा 25,000 की गाड़ी पे आए तो तुम ऐसे कर रहा है। ये क्या? समझो ना, इज्जत, इज्जत तुम्हारी औकात की है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। और आप इस चीज को नहीं समझे तो आप ये बोलोगे मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरी इज्जत नहीं करता। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता और मैं इस दुनिया का सबसे हरामजादा आदमी होता, तब भी आप मेरी बाऊजी 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 करते आप मेरे सामने, क्योंकि मेरे पास पावर है। आप अगर बाऊजी नहीं करोगे तो ताऊजी आपकी काट देंगे। तो इसीलिए पावर बनाइए अपने आप में, काम करिए अपने आप पे, लर्न करिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक सेकंड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, इट्स वेरी इजी, ये तो बिल्कुल आसान काम है। लैपटॉप के नीचे ये किताब रखी थी जो मैं पढ़ रहा था, आपको दिखाऊं? इस किताब का कलेक्शन दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। दीज आर द बुक्स, ये मेरी किताबें हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ। देखो ऊपर से नीचे, नीचे करते हो, नीचे करते हो, ये सब किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉडकास्ट करने बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे आना चाहिए, औरों की तरह ना दिखाऊं कि अबे ये भी वही है 10 में, बैठ गया, ये भी माइक लेके, ये भी बैठा हुआ है कि 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर क्या है, बी समथिंग, कुछ बात रहेगी, कुछ तुम में रहेगा करिश्मा, तो लोग तुमको पूछेंगे। और तुम्हें कोई बात ही नहीं रहेगी तो कोई तुमको नहीं पूछेगा यार, दैट्स इट। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं होता, कोई बहुत बड़ा फर्क पैदा भी नहीं कर सकता। तो डू दैट। बाकी मैं मिलूंगा आपको किसी और मीटिंग में। बहुत चीजें मैंने आपको बताई हैं फॉरएवर को लेके, प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग तरीके ढूंढिए, 10 तरीके ढूंढिए, 20 तरीके ढूंढिए, 30 तरीके ढूंढिए, जितने ज्यादा मैक्सिमम हो सके। क्योंकि हमारा मोटो ये है, जितने ज्यादा लोगों को हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे, क्या जितने ज्यादा लोगों को हम अपना बिजनेस शेयर करेंगे, उतने
नहीं पड़ता, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लोग बताएंगे ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट होना कुछ नहीं है, रास्ता एक ही है। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, आई थिंक आप भी यूज करिए। और दूसरी चीज, हम नया सिस्टम अभी जल्दी लाने वाले हैं, 3-4 दिन में नया सिस्टम आ जाएगा। नए सिस्टम पे हम भी बात करेंगे, और नया सिस्टम इससे एडवांस है, इससे बेहतर है। और नए सिस्टम में आपको एक हिंट देता हूँ, मदद होगी, लीड्स बड़ी कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और कम लीड्स पे भी आप ज्यादा रिजल्ट बना पाओगे। तो तब तक के लिए 3-4 दिन फटाफट इस महीने काम उठाओ यार। 10 तारीख हो चुकी है, टारगेट लो कि नेक्स्ट 4 डेज के अंदर कम से कम 15-20 लोगों को नया बिजनेस समझाना है, नए बिजनेस समझाएंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, और प्रोडक्ट के बारे में समझना स्टार्ट करो यार, अपने बिजनेस के बारे में स्टार्ट करो। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये भी है, एक बंदे ने क्वेश्चन भेजा है यार, मीटिंग ही नहीं एंड करने देंगे ऐसे को। एक बंदे का क्वेश्चन ये है कि सर ये तो बता दिया, अब ये बता दीजिए कि कैसे सीखें। भैया कैसे सीखें, YouTube पे वीडियोस हैं, प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं। अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें, वो आपको ढूंढ के देंगे वीडियोस। ट्रेनिंग्स होती हैं अचीवर्स ग्रुप की 7:30, उनको देखिए। आपके पास फॉलो स्किल्स बेस की इतनी ट्रेनिंग्स हैं, आपके पास सोनू शर्मा का कोर्स है, आपके पास दीपक बजाज का कोर्स है, आपके पास पुष्कर राज ठाकुर का कोर्स है। अरे भाई, तुम उन कोर्स को इम्प्लीमेंट कर लोगे ना तो तुम्हें बिजनेस करना आ जाएगा आधा, हकीकत बता रहा हूँ। हम सिर्फ एक चीज के पीछे भागते हैं, दैट इज मनी 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 मनी। बट मनी तो तब बन रहा है ना जब कोई कुछ बना था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मैं मिलूंगा किसी अगली मीटिंग में आपसे। तब तक के लिए ध्यान रखो यार अपना, एंड खुश रहो यार, मौज करो। बिजनेस हंसते हंसते बनेगा। टेंशन लेने से कोई बिजनेस नहीं बनता। एलोन मस्क टेंशन थोड़ी ले रहा था कि साले वो ऊपर मिसाइल गई नीचे आके फटेगी। अरे ठीक है भाई, भेजी फटेगी, फटने वाली चीज है, ऊपर जाएगी फिर आएगी, 10 बार करा हो जाता है। तो कीप डूइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय बाय।